सबसे जरूरी और मेन पॉइंट है हमारे टैरो के अंदर कि इनको जैसे जिसका जो मूलांक आता है, ठीक है, वो अपने मूलांक से कनेक्टेड कपड़ा रखेंगे। ठीक है, जैसे मेरा ऑरेंजेस आ जाता है, ठीक है, तो अभी मैंने इस टाइप का ये कपड़ा लिया हुआ है, ठीक, वो उससे कनेक्टेड कपड़ा रखेंगे। और टैरो को हमेशा ऐसे करके कपड़े में हम इस तरह से कवर करके रखेंगे टैरो को। ठीक है, यहाँ पे जितनी भी महिलाएं हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आपके अगर मेंसेस हो रहे हैं, फीमेल्स प्रॉब्लम है, तो आप कार्ड्स नहीं छू सकती, बिल्कुल आप कार्ड छू सकती हैं। ठीक है, एक कंडीशन पे कार्ड नहीं छुएंगे, अगर हम लोग दुखी हैं या हम लोग रो रहे हैं किसी कारण, हमारा मन दुखी है, हमारी आत्मा दुखी है, हमें कोई तकलीफ ऐसी हुई है जिसके कारण हम परेशान हैं, उस कंडीशन में हम कार्ड्स को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अदरवाइज डेथ हो गई है, आप रास्ते में सफर कर रहे हैं, आप कैंटीन में बैठे, आप कहीं भी कार्ड ले जा सकते हैं, कहीं भी कार्ड यूज कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी कार्ड, जिस कार्ड से हमने रीडिंग सीखी है उस कार्ड को हम प्रेडिक्शन में यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तीसरी मेन और इम्पोर्टेंट बात, सब म्यूट कर दो, सब म्यूट कर दो। तीसरी और मेन इम्पोर्टेंट बात, अपने कार्ड्स को जैसे हम डेली पूजा करते हैं ना मंदिर के अंदर, अभी ठीक है, जय माता दी मैम। अभी ठीक है, अभी तो आ रही है ठीक। हाँ, जब भी हम कार्ड्स को अब कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन इसमें मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है जब हम रीडिंग करने कभी भी बैठते हैं, ठीक है, तो कोशिश होनी चाहिए कि हमारे पास, हमने एक टेबल बनाया, वहां पे दिया जले, लेकिन दिया तो हम नहीं जला सकते परमानेंट 24 घंटे या 12 घंटे हम रीडिंग कर रहे हैं, 8 घंटे, तो हमें एक कैंडल्स रखनी चाहिए। ठीक है, तो जब भी पहुंचे तो मैं क्या करती हूँ, ये है यहाँ पे कांच का मैंने ये रखा हुआ है, मैं इसमें पानी भर के रखती हूँ, तो जल आ गए हमारे पास। ठीक है, जल के बाद हमारे पास वहां पे कैंडल जला लो, प्लस ध्यान में बैठे हुए दो चीजों को जरूर रखना है, या तो आप शिव जी रख लीजिए ध्यान में रखते हुए, या फिर आप गौतम बुद्ध रख लीजिए। ठीक है, ये दो वहां पे बहुत जरूरी है। इनके अलावा आप जिनको भी मानते हैं, जो आपके इष्ट देव हैं, जो भी आप, जिनका भी अंदर आत्मा से जिनकी आवाज आती है, उनको जरूर रखें अपने पास में। ठीक है, जो जैसे किशन जी है, वो छलिया है, किशन जी छलिया है, वो आपको ध्यान में बैठने ही नहीं देंगे, तो किशन जी को कोशिश करते हैं वहां अवॉइड करने की। हमारे पास शिव जी ध्यान में बैठे हुए शिव जी होने चाहिए, गौतम बुद्धा होने चाहिए, ध्यान वाले भगवान जी होने चाहिए। ठीक है, अब आते हैं मेन पॉइंट पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। ठीक है, हमारे जो मेजर के कार्ड हैं वो कौन से, आकाश तत्व। ठीक है, जब हम रीडिंग करेंगे, रीडिंग करते वक्त अगर मेजर का कार्ड आएगा तो फर्स्ट प्योरिटी मेजर को ही दी जाएगी, क्योंकि मेजर का ना बहुत कुछ बताते हैं। हमने 3 कार्ड निकाले रीडिंग में, और तीनों कार्ड में 2 कार्ड आ गए वेंट्स के आगे, पेंटाकल्स के आगे, और एक कार्ड आ गया मेजर का नाम। तो हम पेंटाकल्स को और वेंट्स की पिक्चर को रीड करेंगे, एलिमेंट को रीड करेंगे, बट हम जो प्रिडिक्शन देंगे वो मेजर काना पे देंगे। ठीक है, अब हम रीडिंग कर रहे हैं, रीडिंग करते वक्त मेजर काना नहीं आया, वेंट्स, पेंटाकल्स आ गया, वेंट्स आ गया, सोर्स आ गया, तो हम सब फर्स्ट प्योरिटी पेंटाकल्स को देंगे, क्योंकि पेंटाकल्स दर्शाता है एक साल को, 1 ईयर को। ठीक है, हम देखिए, मेजर काना कहेगा जैसा आप एफर्ट लगाओगे। मेजर अरकाना के लिए जब रीडिंग आई, किसी ने बोला मेरा घर कब तक बनेगा, तो हम बोलेंगे जैसा आप एफर्ट लगाओगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। अब आता है, साइड में कर देंगे मेजर काना को। अब प्रिडिक्शन करते साइड में कार्ड आ गया पेंटाकल्स, वेंट्स आ गया, सोर्स आ गया,
कप आ गया, तो हम फर्स्ट प्योरिटी देंगे पेंटाकल्स को। पेंटाकल्स 1 साल को दर्शाता है, अर्थ एलिमेंट है ना। तो कोई आया, मेरी शादी कब तक होगी, तो हम उसकी डेट ऑफ बर्थ देखेंगे, और डेट ऑफ बर्थ के बाद हम उससे कहेंगे आपकी शादी इसी साल हो जाएगी या अगले साल योग बन रहा है, ठीक है, ठीक। या तो इसी साल योग बन रहा है, या कुछ ही सालों के अंदर, इसी साल के अंदर आपकी शादी हो जाएगी, या गवर्नमेंट जॉब इसी साल में लग जाएगी। लेकिन सामने वाले से पहले हम पूछेंगे कि भाई रिश्ते, कोई रिश्ता विश्ता आया है, कहीं बात चल रही है क्या तुम्हारी, मुझे तो दिखाई दे रहा है इस साल शादी का योग बन रहा है। तो पेंटाकस का कार्ड 1 साल को दर्शाएगा। अब पेंटाकस को भी साइड कर देते हैं। अब प्रिडिक्शन करते समय कार्ड आ गया कब का, वेंट्स का और सोर्स का, ठीक है। तो हम फर्स्ट प्योरिटी देंगे कब को, कब का कार्ड 1 महीना दर्शाएगा, 1 महीना, कुछ महीना, महीने। कोई आया हमारे पास कि मेरी जॉब कब तक लग जाएगी, या मैं ये जॉब छोड़ के दूसरी जॉब करना चाहता हूं, तो कब तक मुझे कोई ऑफर मिल सकती है, तो हम उनको कहेंगे कुछ ही महीनों में आपकी जॉब लग जाएगी दूसरी जगह पर। क्यों, कि कम से कम नोटिस पीरियड पे वो जाएगा, तो 2-3 महीने का नोटिस पीरियड रहता है, ठीक है। तो हम थोड़ा अपना सेंस भी साथ में यूज करेंगे, तो कब के कार्ड को मंथली बोलेंगे, ठीक है। अब कब का कार्ड भी साइड चला गया। अब हमारे रीडिंग करते में वेंट्स का कार्ड आ गया और सोर्स का कार्ड आ गया, तो फर्स्ट प्योरिटी देंगे हम वेंट्स के कार्ड्स को। फायर एलिमेंट है, ये कुछ हफ्तों को दर्शाएगा कि मेरे पार्टनर मुझे छोड़ के चला गया है, या मुझे ब्लॉक कर दिया है, वो कब तक अनब्लॉक करेगा, या मेरा ये काम है कब तक होगा, तो हम उसमें हफ्ता दर्शाएंगे, ठीक है, कि कुछ ही हफ्तों में आपका ये काम हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे 8 ऑफ कप आ गया, 8 ऑफ कप, उसमें एक बंदी बैंड्स लेके पहाड़ों की तरफ जा रहा है, और वो कह रहा है मैम मेरी जॉब नहीं लग रही है और बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो हम उनको जवाब देंगे कि भैया आपको 2 महीने 8 हफ्ते रुकने की जरूरत है, 8 हफ्ते यानी 2 मंथ वेट करो, अप्लाई करते रहो, लेकिन 2 महीने के आसपास ही आपकी अच्छी जॉब आपको मिलेगी, बट हमें थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लेके चलना है। अगर आप परफेक्ट टाइम उनको दोगे तो वो आपको जान खा जाएंगे, ठीक है। अब लास्ट बचा सोर्स का कार्ड। सोर्स का कार्ड अगर रीडिंग में आया तो हम उसको 1 दिन का जवाब देंगे, यानी कुछ ही दिन में, 2-3 दिन में। ये नहीं कहेंगे कि आज ही कुछ हो जाएगा। एस ऑफ सोर्स आ गया, एस ऑफ सोर्स आ गया, तो हम उनको कहेंगे कुछ ही दिनों में। खुशी को कितना टाइम लगेगा, अब इसका मीनिंग समझा देती हूँ। आंधी जब आती है तो एकदम तेजी से आती है, एकदम बिना इंफॉर्मेशन दिए आती है। आपने देखा है जब वो आती है तो तहस नहस कर देती है चीजों को, तो उसको जल्दी बोला गया है, ठीक है। जो आग है, आग में धुआं उठता है, हल्की सी चिंगारी उठती है, जब तक आप वहां भाग के जाओगे तो बहुत तेजी से वो आग पकड़ लेती है, उसको हफ्ता दिया गया है, ठीक है। जब भी बाढ़ आती है तो दिल्ली के अंदर आपने ध्यान दिया होगा पहले ही वो अनाउंस कर दिया जाता है कि उस जगह को खाली कर दो भाई, बाढ़ का स्तर ऊपर बढ़ गया है, तो उसको मंथली दिया गया है। पेंटाकस क्या है, हम जमीन, हमने पेड़ लगाना है अपने घर पे, या कोई खेती करनी है, गेहूं की भी खेती करनी है, गेहूं की भी फसल करते हैं, तो मिनिमम वो साल भर लेता ही लेता है। इस साल हमने बीज बोया, फसल हुई, और काट के हम लाएंगे घर पे, तो नेक्स्ट ईयर ही दूसरा गेहूं आएगा हमारे घर में। वैसे एक फसल एक साल लेती है ना, वैसे तो होती तो 2 फसल है, बट गेहूं एक बार कट के आएगा तो वो फिर दूसरा गेहूं नेक्स्ट ईयर ही आएगा। बैसाखी में गेहूं कटता है ना, तो वो इसलिए हम उसको 1 ईयर ही देते हैं। मेजर अरकाना, जैसा एफर्ट लगाओगे, क्योंकि बड़े लेवल का सोचता है ना व्यक्ति, ठीक है। अब आते हैं रीडिंग पे आज। हेल्थ, चोरी का सामान,
एक इसमें होती है सेल्टिक रीडिंग। सेल्टिक रीडिंग क्या होती है कि क्लाइंट आया, बताइए मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, तो हम 10 कार्ड निकालते हैं। कार्ड निकालने का तरीका होता है, हमने कार्ड्स को लिया, शफल किया, कोई ऐसे शफल करते हैं, कोई ऐसे शफल करते हैं, और जब हम इसको स्प्रेड करते हैं तो कोई रेनबो बनाता है और कोई गड्डी से ही काट। हमेशा उल्टा ही हाथ यूज होगा, सीधा हाथ कार्ड निकालने में कभी यूज नहीं होगा। कार्ड्स को कभी भी हम सीधा सीधा हाथ नहीं लगाएंगे, शफल करेंगे दोनों हाथ से, पर स्प्रेड करने में एग्जांपल ही दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए ध्यान से, ठीक है। अब क्लाइंट आया, कार्ड दिख रहे हैं आप लोगों को। अब क्लाइंट्स आया, अब मेरे पास सवाल आया है यहाँ पे कुसुम जी का, क्या कुसुम की शादी इस साल हो जाएगी? तो हमने क्या किया, उल्टा हाथ दिया, कार्ड उल्टा करके यहाँ रख दिया, ठीक है, एक कार्ड। इन्होंने पूछा मेरी जॉब इस साल लग जाएगी, क्या मेरी जॉब इस साल लग जाएगी? हमने प्रेयर की, कार्ड लिया, हाथ रखा, प्रेयर की, और कार्ड्स को ऐसे कर दिया। अब हमने सवाल क्या किया था, क्या कुसुम की जॉब इस साल लग जाएगी? कार्ड किसका आया? पेंटाकस का। पेंटाकस कितने दिन को दर्शा रहा है? 1 साल। 1 साल को। और हमने सवाल क्या किया था, क्या इस जॉब साल कब तक लग जाएगी? इस साल में इनकी जॉब लग जाएगी? और साल भर का कार्ड आ गया, यस, ठीक। कार्ड अगर पॉजिटिव, आप लोगों को नेगेटिव पॉजिटिव कार्ड की पहचान हुई गई है, तो कार्ड पॉजिटिव तो यस, कार्ड नेगेटिव तो नो, ठीक है। अब इन्होंने पूछा, सवाल पे जाना है, बस हमें क्लाइंट के सवाल पे जाना है। एक सवाल एक कार्ड निकालेंगे, दो सवाल कार्ड निकालेंगे, और ओवरऑल हम 3 कार्ड निकालते हैं। एग्जाम्पल पे सेल्टिक रीडिंग हम बिल्कुल लास्ट में सीखेंगे, अभी हम नॉर्मल रीडिंग करेंगे, ठीक है। वापस बता रही हूँ, यहाँ पे हम उल्टा हाथ यूज करेंगे, कार्ड को या तो कोई गड्डी से निकाले या स्प्रेड करके निकाले, ठीक है। उसका क्या लॉजिक है उल्टे हाथ से निकालने का? सीधा हाथ से हम हर कर्म करते हैं, उल्टे हाथ से हम सारे कर्म नहीं करते। अच्छे बुरे सारे काम हम जितना भी लेन देन करते हैं इसी हाथ से करते हैं। जितने भी जो भी जैसा भी काम करते हैं, हम सारा अच्छा करें बुरा करें, हम कमीशन का पैसा लें या भगवान को पैसा दें, हम हमेशा सीधे हाथ से देते हैं, हम उल्टा हाथ कभी यूज नहीं। ये हमारा हाथ एकदम क्लियर है कि भगवान का साक्षी होता है हमारा हाथ, ठीक है। तो यानी हमने देखिए, मैंने कार्ड सफल किए, ठीक है, उल्टा ही हाथ लिया, उल्टे हाथ से ही मैंने स्प्रेड किया, यहाँ पे मैंने रेनबो बना दिया और उल्टे हाथ से कार्ड निकाला। अब मुझे बताइए सवाल कौन करेगा और रीडिंग कौन करेगा? आप ही चूज कर लो। अभी करते रुको, एक सेकंड, इंदु दीदी से करते हैं पहले। इंदु दीदी, प्रवीण सर रीडिंग करेंगे, आप सवाल कीजिए। मैं सवाल करूं? अब प्रवीण जी एक बात का ध्यान रखिएगा, सबसे पहला आपके पास क्लाइंट आएंगे, आप मुझे नहीं जानते हैं, इंदु दीदी को नहीं जानते हैं, ठीक है। इंदु दीदी आई, वो अपने तरीके से बात करेंगे, आप उनसे सबसे पहले उनका नाम, हेलो या जय माता दी जो बोलते हैं वो बोलेंगे, फिर उनसे उनका नाम पूछेंगे, फिर उनसे उनकी डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे। अब डेट ऑफ बर्थ का लॉजिक यहाँ पर ये है, अभी आप न्यूमरोलॉजिस्ट है भूल जाइएगा। डेट ऑफ बर्थ का लॉजिक ये है कि आप उनकी डेट ऑफ बर्थ को अपने टैरो के नंबर्स में ढूंढेंगे लास्ट में रेमेडी देने के लिए। हम उनकी डेट ऑफ बर्थ को ढूंढेंगे कार्ड्स के अंदर रेमेडी देने के लिए। जब मूलांक भागन कार्ड्स के अंदर है तो हम उनको रेमेडी देंगे, अदरवाइज हम उनकी सिंपल उनके सवाल को सुनेंगे पहले तसल्ली से। प्रवीण जी, उन्होंने पूछा क्या है, वो सुनना क्या चाहते हैं, इस पे फोकस रखिएगा बस। टाइमिंग आपको याद हो गई? टाइमिंग हो, हाँ, सबकी नहीं, जो पेंटाकस थे, मेजर काना थे, एक पिक्चर रीड करनी है बड़े अच्छे से, हाँ, जो सवाल किया। हाँ, चलिए, जय माता दी, शुरू हो जाइए। जय माता दी जी।
इंदु दीदी, हाँ, मेरे से पूछेगा ना कोई? आप दोनों का ही सवाल है, प्रवीण जी और आप ही हैं। क्या अच्छा, क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम है इंदु गुप्ता। अच्छा जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ? 16 जून 1956। 16 जून 1956। जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। क्या मैं एंजियोग्राफी करवा लूं? एक हाथ, ओनली एक हाथ। एक ही आता है? हाँ, अच्छा, और दूसरे से कार्ड्स पकड़ को भी नहीं देखना सकते? नहीं है बिल्कुल, कार्ड्स को देखना नहीं है बिल्कुल। नहीं, दूसरे से पकड़ भी नहीं सकते? आप नीचे रख लीजिए कार्ड्स को। आपने कपड़ा लिया है? नहीं, कपड़ा भी नहीं लिया। नहीं, आपको कपड़ा यूज करना पड़ेगा। ये थोड़ा एक साफ टॉवल? सुथरा नया कपड़ा लीजिए। हाँ, ये ले लिया नया साफ सुथरा। हाँ बिल्कुल, आप इनको प्रॉपर, अब फिर प्रेयर करिए। सबसे पहले प्रेयर भी करिए, इंट्यूशन लीजिए, अपने ईस्ट को याद कीजिए, देवी देवता को याद कीजिए, पितरों को याद कीजिए, अपने जिन भगवान का रोज नाम लेते हैं उनको याद कीजिए, और फिर अपने कार्ड से प्रेयर कीजिए कि मेरे पास अपनी दिव्य शक्तियों से मेरी इंट्यूशन पावर को बढ़ाएं, ताकि मेरे पास जो क्लाइंट आई हुई हैं मैं इनका भला कर सकूं, और मैं जो बोलूं वो सच हो, सच के सिवा कुछ ना हो। प्रेयर कीजिए, फिर कार्ड लीजिए और कार्ड को नीचे रखिए। जैसे देखिए अभी मैंने ये कार्ड दिए, मैंने एचडी नीचे रख दिए। ठीक अब है। मैं इसमें से सिंगल हाथ यूज करूँ, ठीक है? अब कार्ड को हाथ में लेके प्रेयर अच्छा अपने हाथ पे रखिए, ऐसे देखिए प्रवीण जी, ऐसे ऐसे। अच्छा, ऐसे? अब प्रेयर कीजिए बड़े आराम से, सुकून से। उल्टे हाथ से उल्टा कार्ड निकाल के रख दीजिएगा नीचे, फिर उसको ओपन कीजिए, पिक्चर रीड कीजिए, फिर उनके सवाल का जवाब दीजिए। कार्ड निकाल लिया मैंने उल्टे हाथ से। हाँ, नीचे रख लीजिए, ठीक नीचे है। रख लीजिए। हाँ, अब आराम से सवाल पूछिए। जो इंदु दीदी ने आपसे सवाल पूछा, अपने कार्ड से सवाल पूछिए। कार्ड आया है ये। आपके जो भी इंट्यूशन आ रही है उनके सवाल का जवाब दीजिए। अच्छा, ये इंट्यूशन ये आ रही है कि आप सोच बहुत ज्यादा रहे हो, बहुत ज्यादा आपके दिमाग में थॉट चल रहे हैं, क्या करूं क्या ना करूं, लेकिन आपके ऊपर है, दिव्य शक्ति है, हाथ है, सब कुछ अच्छा होगा और बहुत बढ़िया होगा। आप प्रोसीजर के लिए जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बढ़िया होकर आओगे। यस है, आपकी तरफ से यस है? यस है, आप करवा सकते हो और पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। चलो बढ़िया, क्लैपिंग कर दो भाई प्रवीण जी के लिए एक बार। ये कार्ड आप देख लीजिए, ये आया है 14, मेजर अरकाना 14। हाँ तो ये अब 5 नंबर हो गया, बुद्धि ज्यादा चला रही है, ठीक है? हाँ चलो क्लैपिंग कर दो भाई। क्लैपिंग तो देखो सबके लिए बनती है। अब क्लैपिंग, अब बताओ इन्होंने कैसा बताया इंदु दीदी जी? हाँ, नहीं, दिमाग ही चला रही है, समझ में आया या नहीं है? नहीं, उनको क्लियर बताइए। एक्चुअली में आप उनको नहीं बताएंगी तो उनको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। उनको बताइए कि जो उन्होंने रीडिंग की है, जो बोला है, क्या वो करेक्ट है? हाँ, नहीं प्रवीण जी, ये तो आप ठीक कह रहे हो कि मैं दिमाग दौड़ा रही हूँ, लेकिन मैं करवाना नहीं चाह रही। मुझे लग रहा है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे नहीं करवानी चाहिए। अच्छा, प्रवीण जी एकदम करेक्ट रीडिंग की है आपने, ठीक है? एकदम करेक्ट रीडिंग है, कंफ्यूज मत होइए अपनी रीडिंग पे। तो इंट्यूशन बोलिए। अब इन्होंने जो बोला है कि मैं करवाना नहीं चाहती हूँ, ठीक है? इन्होंने बोला करवाना। अब आप इनसे पूछेगी कि आपका कोई नेक्स्ट सवाल है? मेरी तरफ से हाँ है, आपको करवाना चाहिए, कार्ड पॉजिटिव है। आप जब करवाओगे तो रिजल्ट यस पॉजिटिव, जो आपने बोला है करेक्ट बोला है, एकदम करेक्ट है। जी बताइए, आपका क्या कुछ और सवाल है इंदु जी? नहीं, बस यही पूछना चाहती थी, करवाऊं या नहीं। हाँ, तो मेरी तरफ से यस है।
अब करवा लीजिए, बिल्कुल आपके पास डिवाइन पावर है, सब कुछ साथ में है, कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़े आराम से, पॉजिटिव है सब कुछ। मतलब पॉजिटिव से आपका क्या मतलब, ब्लॉकेज आएगी? अब प्रवीण जी दूसरे कार्ड निकालेंगे। अब ये दूसरा क्वेश्चन आ गया ना। हाँ हाँ, क्या ब्लॉकेजेस आएंगी? तो अब आप वापस से कार्ड, अब आप पेयर करने की जरूरत नहीं है, आप वापस से कार्ड निकालिए, उसको अच्छे से रीड कीजिए, जो आपकी इंट्यूशन कहेगी वो आप जवाब दीजिए। कार्ड उल्टे हाथ से ही पकड़ना है, ध्यान रखना। ये उल्टे हाथ से पकड़ा है, उल्टे हाथ से निकाला है। कार्ड दिखाइए। नजर नहीं आ रहा। डेथ का कार्ड आ रहा है ना, तो डेथ का कार्ड आ रहा है कुछ। हाँ बिल्कुल, अब आप बोलिए जो आ रहा है। आप मेरे को लग रहा है कि हाँ जी ब्लॉकेज हो सकता है, आए आपको ब्लॉकेज आएगी, बट सूरज उदय हो रहा है, सूरज उग रहा है, तो आएगी, वो क्लियर हो जाएगी और वो ठीक हो जाएगी और आप ठीक होकर आओगे। लेकिन हाँ ब्लॉकेज आ सकती है, लेकिन वो ठीक हो जाएगी। ओके। बस बोल दिया मैंने तो। कोई और सवाल? नहीं बस। अब आप प्रवीण जी के नंबर देखिए, कार्ड का नंबर देखिए। पहला था 14 यानी 5 और दूसरा था 13 यानी 4। 4 राहु। अब राहु क्या कर रहा है? और 14 का 5 क्या कर रहा है? राहु तो डरा रहा है, दिमाग चला रहा है बहुत ज्यादा, और जो 5 है वो ग्रोथ दे रहा है, कह रहा है सोचो मत, सब कुछ बढ़िया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कार्ड साइन मेजर काना के, दोनों कार्ड मेजर अरकाना है। दोनों कार्ड मेजर अरकाना है। हाँ, तो प्रॉब्लम, इनकी प्रॉब्लम क्या हो गई? बड़े लेवल की हो गई। बड़े लेवल की हो गई। ठीक है, तो अब आप नंबर को कनेक्ट करके उनको प्रेडिक्शन दीजिए। नंबर को दोनों को कनेक्ट करना है? नहीं, जो अभी आपने बोला इनको दोबारा रिपीट कीजिए कि 5 नंबर के साथ क्या कर रहा है भाई। आपको उनको तो नहीं बताना कि 5 नंबर 4 नंबर, आप उनको बताइए कि आप भ्रमित हो रहे हैं, जो अभी आपने बोला भाई 5 नंबर को मात दे रहा है ना 4 नंबर, राहु बैठ गया ना। हाँ। तो रेमेडी देनी है मुझे या और एक्सप्लेन करना है? इनके डर को दूर कीजिए, इनके डर को दूर कीजिए, जो है वहां पे बताइए। आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है, आप बोलिए। देखिए इंट्यूशन ये कह रही है कि आप एक सिचुएशन आई है सामने और आप उसको नेग्लेक्ट कर रहे हो कि सब ठीक है, मेरे को नहीं जाना चाहिए, तो आप शायद प्रोसीजर से डर रहे हो। लेकिन प्रोसीजर से मत डरिए, ये जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पिंटू जी आप बताइए, आपका आपका पर्सनल ईयर क्या चल रहा है, बताइए इनको। 4। पर्सनल ईयर 4 चल रहा है। और कार्ड कौन सा है आपके पास? कार्ड दूसरे वाला तो 4 ही आया है। कनेक्ट कर गया ना इनकी चीजों को। तो 4 नंबर इनको क्या कर रहा है? डरा रहा है, भ्रमित कर रहा है, नेगेटिव कर रहा है। हाँ। इन्होंने अपने माइंड में ही नहीं, उसमें देखिए ना क्या हो रहा है, जो पिक्चर की सिचुएशन है इन्होंने अपने आप को वैसे ही धारण कर लिया है। हाँ कहीं शायद डर ज्यादा आ गया दिमाग में। लेकिन अगर मैं कार्ड को एक्सप्लेन करूं तो उसमें आगे सूरज उगता हुआ दिखाई दे रहा है, तो नया सूरज है। मतलब कोई जल्दी करने की तो जरूरत नहीं है ना, आराम से टाइम ले। तो इसका तीसरा कार्ड निकलेगा तो उसमें ड्यूरेशन आएगी। उसमें टाइम देखिए, उसमें सिर्फ टाइम देखेंगे अब। चलो निकालो। भी आया है एस ऑफ कप्स। कितने? मतलब आपको 1 महीने के अंदर अंदर करवा लेना चाहिए, महीने 1.5 महीने के अंदर। और ये भी एस आया है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, एस ऑफ कप्स आया है। अब हम यहाँ सिर्फ नंबर देखेंगे। अच्छा ठीक है, ओनली नंबर, ओनली नंबर। क्वेश्चन है सिर्फ उसी का आंसर। हाँ, सिर्फ नंबर देखेंगे। हाँ तो महीने 1.5 महीने के अंदर आप करवा लीजिए, आपको बहुत ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है प्रवीण जी, बढ़िया है। बहुत बढ़िया प्रवीण जी, बहुत बढ़िया। अब प्रवीण जी आप इनको यहाँ पे रेमेडी, अभी तो हम प्रेडिक्शन आज स्टार्ट की है,
आगे भी जब मैं रेमेडी की क्लास दूंगी अभी आपको, तो आप लोग इनको रेमेडी सजेस्ट करेंगे। अभी इनको राहु की ही रेमेडी करने की जरूरत है। राहु इनको खतरा दे रहा है, भ्रम फैला रहा है, ये बैठे बैठे माइंड में पिक्चर तैयार कर रहे हैं। ठीक है, राहु की रेमेडी करो, वो कपूर डालो फ्राइडे को पानी में। सैटरडे 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 को कपूर डालो पानी में, उससे नहाओ। चलिए, राहु अभी कौन मेरे रीडिंग सामने ही करेगा? बैठा है। कौन रीडिंग राहु करेगा? मेरे सामने ही बैठा है। क्या बोले? कुछ नहीं। अभी कौन रीडिंग करेगा, कौन करवाएगा? सुमन, क्या रीडिंग करोगे, करवाओगे सुमन? करूंगी मैम। करोगे? आप रीडिंग करोगे? जी मैम। ठीक है, करवाएगा कौन? अच्छा कुसुम, चलिए ठीक है। चलो सुमन जी, आप दोनों को तो रूल्स बताइए, आप दोनों को तो रूल्स बताने की जरूरत नहीं है। हेलो सुमन जी। जी आपका सवाल बताओ। जय माता। नाम तो पूछो, जय माता दी कर लो, राम नाम कर लो, कुछ तक कर लो जी। आपका सवाल बताओ। आप बताइए। अरे तो मेरा मेरा सवाल, क्या मेरी पावर लगेगी? डेट ऑफ बर्थ बताइए। क्या नेटवर्क इशू हो रहा है कुसुम जी? आवाज क्लियर नहीं आ रही Yes. आपकी। हाँ, आपकी आवाज की नेटवर्क इशू हो रहा है। सुमन जी आप दोबारा कनेक्ट कीजिए लॉग आउट करके। जब तक ये दोनों करेंगे, अभी कौन सरिता जी रेडी हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, चलिए प्रवीण जी और आप लोग करिए। ठीक है, कविता जी आप रीडिंग कीजिए, प्रवीण जी करवाएंगे रीडिंग। ठीक है। जी, जय माता दी। जय माता की। आपका नाम क्या है? प्रवीण अग्रवाल। आपकी डेट ऑफ बर्थ? 13 जुलाई 1976। आपका सवाल क्या जानना चाहते हैं? ये साल मेरा बिजनेस का कैसा जाएगा? कविता जी इनसे पूछिए करते क्या है। आप क्या करते हैं? बिजनेस करता हूँ, किस चीज का? इंटीरियर प्रोडक्ट्स का। अच्छा। दोनों हाथ में पकड़ा हुआ है आपने। कविता जी दोनों हाथ कनेक्ट नहीं करेंगे, नहीं, उल्टे मैंने हाथ से कार्ड निकालेंगे, उल्टा ही हाथ रखेंगे। अच्छा नहीं, उल्टे ही हाँ। रखा था, लेकिन मैंने उठा वो सीधे से लिया था। नहीं, और पहले प्रेयर आप देखिए, मैं आपको एक बात का रूल आपको बहुत अच्छा समझा दूं, ध्यान रखना। हमने कार्ड लिए, पहले शफल किए बहुत अच्छे से। जितना हम इनको शफल करते हैं उसमें उतनी हमारी एनर्जी जाती है, ये ध्यान रखना। जितना हम शफल करेंगे, पहले उनको अच्छे से शफल कीजिए, और सफल करने के बाद कोशिश कीजिए कि आप इनको स्प्रेड करके रेनबो बनाएं। हाँ वही बनाया हुआ मैंने इस पे। हाँ हाँ, और फिर हम क्या करा, हमने रेनबो बनाया। रेनबो हाँ। रेनबो बना के हमने क्या किया बताती हूँ। ये देखिए, मैंने रेनबो बनाया लिया, ठीक है। अब मैंने एक कार्ड निकाला, इस साल प्रवीण जी का बिजनेस कैसा जाएगा। कार्ड पे हाथ रखा, इस साल प्रवीण जी का बिजनेस ग्रोथ करेगा, ठीक। सुधा, अब हमने कार्ड को क्या किया, धीरे से ऐसे करके किया। अब हमने हाथ रखा इस पे, ठीक। हाँ। अच्छा। कार्ड आ गया एक साल का पेंटाकल्स का, ठीक है। तो अब इसी तरह से आप भी कीजिए, एक ही हाथ यूज करेंगे, बस ये ध्यान रखने की हमें आवश्यकता है
कि हम एक ही हाथ का उपयोग करेंगे और कार्ड्स को निकालते हैं, कार्ड से सवाल पूछते हैं हम अच्छे से, अपने ठीक। कार्ड से ही सवाल पूछेंगे हम, कोई नहीं है जवाब देने वाले, पर एक कार्ड से रीडिंग बताते हैं। सब लोग म्यूट कर दीजिए, सिर्फ 2 लोग अनम्यूट करेंगे। कुसुम जी म्यूट कर दीजिए, सविता जी म्यूट कर दीजिए। दोनों हाथ नहीं लगाना है। ओ सॉरी। इनका आ रहा है, क्वीन ऑफ कप्स आ रहा है। बताइए तो आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है, बोलिए। इनका बिजनेस, उन्होंने जो सवाल किया था, सवाल रिपीट कीजिए, उन्होंने सवाल क्या किया था आपसे सविता जी? कि बिजनेस ग्रो करेगा। मेरा बिजनेस ग्रो कब तक करेगा, यही था ना हाँ। उनका हाँ, सवाल। माइंड में रखिए, अच्छा। सवाल माइंड में नहीं रखोगे खो जाओगे आप। उन्होंने आपसे टाइमिंग पूछी है। ये 6 महीने के लगभग लगेगा, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स आया है, तो ये 13 नंबर हो गया, 4 हो गया, तो 4 मंथ आ रहा है, तो लगभग 6 महीने के लगभग लगेंगे ग्रो करने में। मेरा वैसे क्वेश्चन अलग था, मेरा क्वेश्चन था कि मेरा बिजनेस कैसा रहेगा कैसा रहेगा? इस साल। बस दूसरा कार्ड बताओ। इसीलिए जब तक आप लोग रीडिंग करना सीख रहे हो ना, पेन कॉपी आगे रखो, सामने हाँ, वाले का सवाल लिखो, ताकि उसको बार बार देख के आप जवाब दे सको। मेरा बिजनेस कैसा रहेगा है। हाँ, कैसा रहेगा इस साल? आपका बिजनेस बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा जाएगा। ये मेरे पास कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स का, तो अच्छा ग्रो करेगा, अच्छा चलेगा आपका बिजनेस। ये तो चले गए 1 मिनट के अंदर। अब इनको कम से कम 5 मिनट के लिए आपको रोकना है। ये कॉल आपके पास 5 मिनट के लिए आई है, ये 100 रुपए खर्च हाँ। करके आपके पास आए हैं, राइट? हाँ। तो अब हाँ। इन्होंने पैसा आपको दिया तो टाइम तो ये लेंगे। तो जो हम्म। कब इस कार्ड्स की जो क्वालिटी है वो उनको बताइए, वो किस पोजीशन पे बैठे हैं वो बताइए, चीजें याद कीजिए। अगर नहीं है तो आप टाइम लीजिए, जो आपने नोट्स बनाए किंग ऑफ कप के निकालिए। 5 नंबर का कार्ड आ गया, बुद्धि का हाँ। कार्ड आ गया, कि जैसा आप दिमाग इसको आप देंगे, जैसी बुद्धि इसमें आप लगाएंगे। आप कार्ड्स की प्रेडिक्शन दीजिए ना इनको, उसका एलिमेंट की प्रेडिक्शन दीजिए, और वो जिस एक्शन में बैठे उसकी प्रेडिक्शन दीजिए, टाइमिंग की प्रेडिक्शन दीजिए। इसी कार्ड से आपको 10 जवाब देने हैं इनको, ऐसे तो ये भाग जाएंगे 1 सेकंड में। हाँ। आप बिजनेस अच्छे से कीजिए, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। आप बिल्कुल मतलब अच्छा रहेगा आपके लिए, आप अच्छा कमाएंगे इससे। आपका जो बुध ग्रह है वो आपको स्टेबल करेगा, ग्रोथ देगा। और क्या बताऊं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, नो डाउट, कोई इशू नहीं है। इससे पूछे कोई और सवाल इनका? आपका कोई और सवाल है प्रवीण जी? मेरे को क्या ऐसा करना होगा कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा सक्सेस मिले, मैं ऐसा क्या करूँ? सविता जी, अब हाँ आप जी। 3 कार्ड निकालना, ठीक है? अच्छा। अब आप अच्छा। 3 कार्ड निकालना तीनों पे। अब 3 कार्ड जब आप निकालोगे तो 3 कार्ड्स के अंदर आप उनके एलिमेंट्स भी देखना, उनके नंबर्स भी देखना, उनकी पिक्चर्स भी रीड करना, और पहले कौन से कार्ड से इनको जवाब देना है वो भी रीड करना, ठीक है? अब आपकी मेन परीक्षा आई है। इस क्वेश्चन पे 3 कार्ड्स क्यों सीमा जी? आपने पहला सवाल किया था कि मेरा बिजनेस इस साल कैसा रहेगा, ठीक है। राइट? इन्होंने एक कार्ड से जवाब दिया है। अब हाँ। इसी चीज को वापस रिपीट करेंगे हम। अब ये 3 कार्ड निकालेंगी,
एक ये इनका इस साल बिजनेस कैसा रहेगा, ऐसा इनको क्या करना होगा ग्रो करने के लिए जिसमें इनकी ग्रोथ हो जाए, हाँ यही सवाल था ना आपका, और हाँ जी, हाँ जी। ओवरऑल कैसा रहेगा। राइट। तो अब 3 कार्ड निकालिए, मेन ब्रह्मा विष्णु महेश। अब इसमें रेमेडी भी दे देंगे आप इनको इनमें, क्योंकि अगर जरूरत पड़ी कार्ड नेगेटिव आया तो रेमेडी देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। इन्होंने अब सवाल माइंड में रखिएगा सविता जी, रिपीट नहीं होगा सवाल, और दोनों हाथ यूज नहीं करने हैं, ये ध्यान रखना बस आप। एक से कर रही हो। एक तो इनका मेजर अरकाना है जजमेंट, ठीक है, इस शहनाई बज रही है ठीक है, और नीचे लोग खड़े हुए हैं, दुहाई मांग रहे हैं। ठीक है। और एक इनका कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स। एस ऑफ कप, आप ऐसे फ्रंट पे दिखा दीजिए, कार्ड फ्रंट पे दिखा दीजिए, सब लोग रीडिंग कर सकते हैं, सब लोग अपने अपनी रीडिंग निकाल सकते हैं, अपने अपने कार्ड सब लोग इनकी रीडिंग कर सकते हैं, ठीक है। मेजर, 6 ऑफ कप, ठीक है, हाँ। और एक आया पेज ऑफ कप्स। बहुत बढ़िया। अब आप क्या कहती हैं, अब आप बताइए, रीड कीजिए पूरी पिक्चर्स को, रीड कीजिए। मेरे तो माइंड में आ गया सवाल, लेकिन मैं बोलूंगी नहीं, अब आप बोलिए। पहला कार्ड कौन सा आया है? मेजर अरकाना का जजमेंट। जजमेंट। आप जज कर रहे हैं ना कि भाई मैं ऐसा क्या करूं जो मेरा बिजनेस ग्रो हो जाए, तो जजमेंट आ ही गया, ग्रोथ के लिए आ गया, एक ओवरऑल आ गया। एक तो ये है कि मतलब प्रे करिए भगवान से, दुहाई है, जजमेंट है कि मतलब भगवान को मानिए, भगवान से प्रे करिए। तो जैसा एफर्ट डालेंगे वैसा ही आपको वो मिलेगा। एफर्ट अच्छे कीजिए, भगवान से प्रे कीजिए। दूसरा है ऐसा क्या करेंगे, सिर्फ यही। हाँ, मेजर अरकाना में तो यही समझ में आ रहा है कि बाकी 2 कार्ड्स रीड कीजिए, 2 कार्ड्स क्या कह रहे हैं, आपने जवाब तो मेजर अरकाना से दे दिया, पर 2 कार्ड भी क्या कह रहे हैं, क्या होगा। वो कार्ड कह रहे हैं ये जो है एक 6 ऑफ कप, ये कह रहा है कि किसी से सलाह ले लीजिए आप थोड़ी सी, कोई आपके मतलब वो ले लीजिए, किसी का साथ ले लीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और और पेज ऑफ एक कप, पेज ऑफ कप्स कह रहे हैं कि आपके लिए अच्छा है, तो लास्ट में आपको अच्छा ही मिलेगा, अच्छा सब कुछ बिजनेस ग्रो करेगा। अब 2 कप इनके वाटर एलिमेंट पे आ गए और एक मेजर अरकाना आ गया, राइट। हाँ जी। हाँ, तो कब तक ग्रो करेगा, टाइमिंग बताइए। 6 महीने लग जाएंगे लगभग। स्टेबल होने में। हाँ जी। तो अब कोई रीडिंग करना चाहेगा प्रवीण जी की, कुसुम जी रीडिंग करना चाहोगे प्रवीण जी की। ये जो निकले हैं कि 3 कार्ड जजमेंट और ये कप 6 कप्स और ये पेज ऑफ कप्स है। अब बताती हूँ, प्रवीण जी हम्म। के माइंड में अब 3 कार्ड आप आगे रखिए, 2 कप हाँ। वाटर एलिमेंट है, कप के हैं, और एक मेजर कान आ गया। एक कप का कार्ड कह रहा है कोई फीमेल फ्रेंड आपके साथ इन्वॉल्व होना चाह रही है, या कोई पार्टनर आपके साथ बनना चाह रहा है, मेल फीमेल कोई भी आ सकता है, ठीक है। वो तो कह रहे थे परवीन एक जी। फीमेल भी आ रही है, एक मेल भी आ रहा है, यहाँ पे एक मेल ऑफर कर रहा है, ठीक है, एक हम्म। फीमेल इनको ऑफर कर रही है। तो बहुत जल्दी इनकी कंपनी में कोई आना चाह रहा है जो इनको फुली सपोर्ट करेगा, और प्रवीण जी जज करने में लगे हुए हैं कि मैं ऐसा अच्छा। क्या करूं, मैं फीमेल को कनेक्ट करूं या मेल को कनेक्ट करूं, या मैं एफर्ट डालूं जिससे मेरा बिजनेस ग्रो कर जाए। अब बिजनेस ग्रो करने का टाइम इनका आ चुका है, जैसा ये एफर्ट लगाएंगे उतने टाइम में इनका बिजनेस ग्रो कर जाएगा। ये आपने पेज ऑफ कब से बताया? पेज ऑफ कप में ये लड़का आ गया, जवान लड़का आ गया, हाँ हाँ। ठीक है। तो इनके पास कोई एक जवान लड़का कोई ऐसा इनको मिलने वाला है, या कोई एक जवान लड़की इनको ऐसी मिलने वाली है, कोई पार्टनर इनको ऐसा मिलने वाला है, या एम्प्लॉय इनको ऐसा मिलने वाला है बहुत जल्दी, क्योंकि 6 जो ये नंबर, लड़की आपने दिखा 6 रहे हैं। नंबर को कनेक्ट नहीं किया ना,
6 नंबर ग्रोथ। हाँ आप कप के अंदर फूल्स भरे पड़े, फ्लावर बड़े पड़े, ग्रीनरी आ गई, ग्रोथ आ गई। ठीक है, तो यानी कि इनको लड़की लड़का कोई भी इनको कनेक्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, यानी 2 मंथ्स के अंदर अंदर कोई ना कोई इनको कनेक्ट करने वाला है। जब इनको प्रवीण जैसे जी, कोई कनेक्ट करेगा, अच्छा पार्टनर इनको मिलेगा, तो ये जो जज कर रहे हैं अपनी कंपनी के लिए, और ये फिर जो एफर्ट लगाएंगे इनकी कंपनी ग्रो कर जाएगी। परवीन जी आपका जवाब मिल गया। आप व्हाट्सएप पे पूछ रहे थे ना मेरे को उस लेडी फीमेल के साथ बिजनेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अभी यहाँ पे जो आप ये देखिए ना, हमको क्या करना है, वहां लड़का खड़ा हुआ है, ऑफर दे रहा है आगे से, वो आप ध्यान से देखिए, हाँ हाँ वो उधर दे रहा लेडी है। भी ऑफर दे रही है, हाँ जी हाँ जी। दोनों ऑफर दे रहे हैं। तो हमने उन दोनों के ऑफर को पकड़ा, अब प्रवीण जी दोनों को जज कर रहे हैं। जज कर रहे हैं। आपने मतलब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें कितने कार्ड निकालने हैं? जैसे हमने 3 कार्ड निकाले हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा हमें कितने कार्ड निकालने हैं? प्रवीण जी ने पहले एक सवाल किया, अगेन उन्होंने दूसरा का सवाल कर डाला, हाँ हाँ तो हम पिछले सवाल को भी ले लेंगे और एक हाँ। सेकंड सवाल को ले लेंगे, और ओवरऑल कैसा और रहेगा जो पहले कार्ड निकाला है उसको अलग रख देंगे? उसी में मिक्स कर देंगे। अच्छा उसी में मिक्स कर देंगे। हाँ, ठीक है। अच्छा अब हमने जो ठीक। 3 कार्ड निकाले हैं, 3 कार्डों में 2 वाटर एलिमेंट, एक मेजर काना आ गया, तो हाँ हाँ। यानी कि जो 2 लोग हैं इनके पास, वो इमोशनली कनेक्ट भी है इनसे। अच्छा। इमोशनली यानी फ्रेंड सर्कल हो सकता है, रिलेशन में हो सकते हैं वो लोग, परिवार हम्म। में हो सकते हैं वो लोग, दोस्त हो सकते हैं वो लोग। आप उनको वहां कनेक्ट करना पड़ेगा, आपको चीजों को थोड़ा माइंड देना पड़ेगा। अभी तो पहली प्रिडिक्शन है ना, शुरुआत हुई है, धीरे धीरे आप लोग खुद ही बोलना शुरू करोगे, खुद ही आपको समझ आ जाएगा। हमें क्या करना है, सामने वाले ने जो सवाल किया उसको लिख लो। ठीक। उन्होंने पहले बोला मेरा बिजनेस कब तक ग्रो करेगा, अगेन उन्होंने पूछा कि मैं ऐसा क्या करूं जो मेरा बिजनेस ग्रो कर जाए। अब हाँ। सुनिए, मैं ऐसा क्या करूं मेरा बिजनेस ग्रो कर जाए। हमने 3 कार्ड निकाले, पहला कार्ड ही जजमेंट का आ गया तो साइड रख दो, मेजर काना आ गया क्योंकि हमें उस पर जवाब देना है। ऐसा क्या करूं, अरे प्रवीण जी आपको तो लड़की ऑफर कर रही है आगे से, एक लड़का भी अच्छा। ऑफर कर रहा है आगे से, आप इन दोनों को कनेक्ट कर लीजिए, दोनों ही ठीक है आपके लिए। और आप जो जजमेंट में लगे हो उनको जज मत करिए, दोनों ही आपकी कंपनी के लिए परफेक्ट है, इनको लीजिए अपनी कंपनी में, क्योंकि उनको भी जरूरत है, वो भी आपसे दुहाई मांग रहे हैं, मुझे ले लो मुझे ले लो मुझे ले लो अपनी अच्छा कंपनी में। तो आप ठीक। उनको जज कर रहे हैं कि मैं उनको रखूं नहीं रखूं, तो आप उनको कनेक्ट कर लीजिए और अपना माइंड लगाइए, बिजनेस ग्रो कर जाएगा। अब यहाँ पे हम इसी सवाल को न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट करते हैं। न्यूमरोलॉजी के अंदर उन जो जिनकी बात चल रही थी, उनका जो है मूलांक 4 है, भागांक 4 है। प्रवीण जी का मूलांक 4 है, भागांक 7 है। तो हमारा जो बिजनेस चलता है वो भाग्य से चलता है, ठीक है। तो अब वो हाँ 4 नंबर है, ये 7 नंबर के, लेकिन है तो बॉस, अब ये चेयर पे बैठे हैं। अब वो 4 नंबर की फीमेल आएंगी, वो इनके यहाँ सीसीटीवी दिमाग। कैमरे का काम करेगी, बिना पैसे का सीसीटीवी कैमरा है, वो चारों तरफ नजर दौड़ाएगी, कहेगी क्योंकि यहाँ पे दिमाग ये है गलत हो रहा उसका। है, यहाँ पे गलत हो रहा है, ऐसे करो इसको वैसे करो, तो वो मालिक बनेंगी उस कंपनी में, जो इनके लिए फायदेमंद रहेगा। क्यों, ये उनके ऊपर हावी नहीं होंगे, इनके अंदर पेशेंस है, मन है ना इनके पास, दिमाग नहीं है इनके पास, ऑफिस के अंदर दिमाग नहीं है, ये मन से बैठे हैं, अपने एम्प्लॉय को खुश रखना चाहते हैं, ये सारे एम्प्लॉय की बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं। इनका एम्प्लॉय के साथ जो नेचर वो ऐसा है कि ये साथ में खाना भी खा लेते हैं उनके साथ बैठ के, इनको वो नहीं है, घमंड नहीं है इनको कि मैं बॉस हूं, तो मन से कनेक्ट हो रहे हैं वहां पे। समझ आ गई आपको, उस तरह से हम ठीक। डील करेंगे। कुसुम जी अब नेटवर्क ठीक है आपका, कुसुम जी? मैं कहती हूँ तो 4 नंबर है तो ये मन से थोड़ी सोचेंगे, हाँ जी, ये तो 4 नंबर है तो मन से थोड़ी सोचेंगे। भाग्यांक 7 भाग्य 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 भाग्यांक 7 है ना, ऑफिस में तो भाग्य चल रहा है ना। दीदी, हमारा जो मूलांक है, पहले अब यहाँ पे आ जाओ, हमारा मूलांक सेल्फ आइडेंटिटी है, राइट। मूलांक से हम चीजें नहीं बदल सकते, हम अपने माँ बाप नहीं बदल सकते, अपना घर नहीं चेंज कर सकते, अपने रिश्ते नहीं चेंज कर सकते, अपना जो
पैतृक संपत्ति है वो नहीं चेंज कर सकते। हम क्या चेंज कर सकते हैं, कुछ हद तक भाग अंक के अंदर हम ये डिसाइड कर सकते हैं हमारे बच्चे कितने होंगे, 1 होगा या 2 होंगे। कुछ हद तक हम ये डिसाइडेड कर सकते हैं कि हम कौन सा बिजनेस करें और किस तरीके से करें। कुछ हद तक हम अपना लाइफ पार्टनर डिसाइड कर सकते हैं। लाइफ पार्टनर मिलेगा भाग्य से, चलेगा मूलांक से, ठीक है। तो भाग अंक से हम बिजनेस करते हैं, भाग्य से हम घर लेते हैं, भाग्य से हम सोफा खरीदेंगे, क्योंकि वो कुछ हद तक हम अपनी पसंद से चीजें लाते हैं। आज प्रवीण जी को टी शर्ट चाहिए तो वो अपनी पसंद से लाए ना, अपनी पसंद से लाए। लेकिन प्रवीण जी की जो उंगली है हाथ की वो अपनी पसंद की नहीं है, वो मूल से मिली है इनको, ठीक है। तो प्रवीण जी 7 नंबर है भाग्य से, तो भाग्य से 7 नंबर है और 4 नंबर है, प्रवीण के पास आया तो इनको फायदा ही देके जाएगा ना, क्योंकि ये तो बॉस है ना कुर्सी पे बैठे हुए। अभी 8 नंबर एनिमी होता है, बट मेरी जो आसाम वाली क्लाइंट है अंजू दास, उनका मूलांक 8, भागंक 8 और कुआं नंबर 8। लेकिन वो इतनी शांति से मेरे से पढ़ाई करती है, क्यों? कि मैं यहाँ पे गुरु हूँ, तो वो मेरी स्टूडेंट है। यहाँ पे चेंज हो गया। कुसुम अभी तुम्हारा ठीक है नेटवर्क वहाँ पे? कुसुम? यस मैम। यस। सुमन? यस मैम। चलो दोनों शुरू हो जाओ। हेलो सुमन जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी आप अपना माता दी। हेलो जय माता दी। जय माता दी। बहुत ज्यादा हो रहा है। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10 जून 1987। 10 जून 1987। ओके। मेरा अब अपना सवाल है, मेरा ये सवाल है, क्या मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी? सब लोग कार्ड निकाल सकते हो, सब लोग कार्ड निकाल सकते हो, सब प्रेडिक्शन दे सकते हो इस सवाल पे। गवर्नमेंट पहले फील्ड पूछिए सुमन जी, किस फील्ड से आप गवर्नमेंट जॉब अप्लाई किया है, किस फील्ड की तैयारी कर रही हैं? टीचिंग लाइन। टीचिंग लाइन। ओके। सब लोग कार्ड निकालिए, सब लोग। जिन्होंने कैमरा, सविता जी कैमरा ऑन कीजिए। ये वी कौन है? वी वंदना जी है क्या? अभी कार्ड निकालो, हंसो मत, कार्ड निकालो। विशाखा कार्ड निकालो, रीडिंग करो उनकी। सब लोग कार्ड निकालो। आपका डबल कार्ड आया है। कौन सा कार्ड? ऊपर दिखाओ, इस पे दिखाओ। डबल। ठीक है, अब उनको बताइए आप क्या कहना चाहती हैं इस बारे में। आप जो भी काम करोगे, एफर्ट लगाओगे, मतलब उसमें उतना ही प्रॉफिट आपको मिलेगा। जैसा आप करोगे आपको उतना ही फल मिलेगा। अगर आप एफर्ट लगाओगे तो आपकी जॉब लग जाएगी। जैसा एफर्ट आप लगाओगे। कार्ड का नंबर के बारे में बताओ, नंबर क्या कह रहा है? ये गुरु का कार्ड है, 3 नंबर का। गुरु का कार्ड आ गया। 3 नंबर की जॉब गवर्नमेंट गुरु से कनेक्टेड हो गई, टीचर से कनेक्टेड हो गई, क्योंकि ये गुरु का कार्ड है। विशाखा बताओ क्या कहते हो, उनकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी? क्या कहते हो विशाखा?
लगेगी इनकी जॉब, लेकिन इनको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, बट डेफिनेटली इनको सक्सेस तो मिलेगा, क्योंकि इनके मेरे पास किंग ऑफ वैंड्स आया है। तो किंग ऑफ वैंड्स जो है वो नेम और फेम देता ही है, ऐसा कार्ड है। और वैंड्स है, वैंड्स का मतलब यही है कि आप एफर्ट करें और उसके हिसाब से आपको मिल जाएगी। सविता जी कार्ड निकाले आपने? हाँ जी, नहीं, सविता जी, सविता जी, सविता जी आपने निकाले कार्ड? मैम नेटवर्क की इशू हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। ओके ओके ओके, चलिए। मैं बताऊं? हाँ सविता जी आप बताइए। मेरे पास ये मेजर अरकाना का आया है, टेम्परेंस, 14 नंबर कार्ड है, जो कि 5 नंबर है, दिखा रहा है कि जॉब तो लगेगी मगर थोड़े एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। वेरी गुड। हिंदू दीदी? हाँ, मेरे पास 7 नंबर का सोर्स का कार्ड आया है। वो बता रहा है कि इनको ना एफर्ट लगाना पड़ेगा, ये बहुत जल्दी में कर रही है काम को, थोड़ा इनको ध्यान से करना पड़ेगा। कार्ड ऊपर दिखाइए, स्क्रीन पे दिखा दीजिए, कार्ड स्क्रीन पे दिखा दीजिए जल्दबाजी में। राइट राइट राइट। प्रवीण जी? हाँ जी, मेरे पास आया है 5 ऑफ पेंटाकल्स। मतलब ये है कि बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कंपटीशन है, कंपटीशन है, और मतलब समझो इस लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी जिस मेहनत में कपड़े भी फट जाते हैं, और आपको कुछ साल भी लग सकते हैं मेहनत करते करते आपको जॉब मिलने में। तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, और ये बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुकी है, नेगेटिव हो चुकी है। क्योंकि विशाखा के पास भी थोड़ा नेगेटिव कार्ड आ गया, क्योंकि वो उतना एफर्ट, इतनी नेगेटिव हो गई है घर परिवार में, या माइंड से इतनी नेगेटिव हो गई है कि उसमें एफर्ट लगाना चाहिए इनको, बट एफर्ट नहीं लगा पा रही है। यही है कुसुम जी? मैंने छोड़ दिया। सॉरी? मैंने मेहनत करनी छोड़ दी क्योंकि ये वैकेंसी नहीं निकाल रहे थे, तो मैं भी रुक गई हूँ। तो समझे, यहाँ प्रैक्टिस चल रही है, सिर्फ आप इसको सीरियसली ले रहे हो। हाँ हाँ, हाँ। गलत तो नहीं अभी बोला म्यूट कर सीमा दो, जी? अभी सब लोग म्यूट कर दो, अभी सब लोग म्यूट कर दो। सविता जी, हाँ जी, सरिता गुप्ता जी, विशाखा हाँ आपकी जी। रीडिंग करेंगे, आप रीडिंग करवाइए विशाखा से। चुपचाप अच्छा। बैठी हुई विशाखा कोने में। चलो विशाखा, शुरू हो जाओ। अच्छे से सवाल पूछना है, एक हाँ दो जी। छुट्टा मुट्टा सवाल नहीं पूछना सरिता जी, ठीक अच्छा, है? ठीक है। बढ़िया नमस्ते से सरिता धूम जी। करके। जब तक सवाल नमस्ते। कड़क वाले नहीं पूछोगे ना, और सीरियसनेस वाले सवाल पूछो, सीरियस वाले, प्रैक्टिस वाले नहीं, सीरियसनेस वाले सवाल पूछो। नमस्ते सरिता जी। नमस्ते। आप बहुत प्यारे हो, आपकी वॉइस भी बहुत ही प्यारी है। थैंक यू। इतने प्यार से बोलते हो ना आप, बहुत प्यारे हो। आप सरिता जी को नहीं जानते, यहाँ पे आप रीडिंग करवाइए। नहीं, ये तो खैर, ये तो मैंने उनको देखा तो मैंने बोला, पर आप मुझे बताइए आपका क्या क्वेश्चन है और क्या सवाल आज आपके मन में आ रहा है। पहले तो मैं अपना नाम बताती हूँ, सरिता गुप्ता। हाँ मेरी जी, डेट ऑफ आपका। बर्थ है 29 अगस्त 64। अच्छा मेरा सवाल है कि मेरी है ना नोज पिन गिर गई है घर में, क्या वो मिल जाएगी मुझे? अच्छा अच्छा। डायमंड की आप बहुत महंगी आपने थी वो। मुझे डेट ऑफ बर्थ बताइए, 29 अगस्त, ईयर 64, 60। 1964। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक ठीक ठीक। तो ये कब से गिर गई, मतलब कितना टाइम हो गया इसको खोए हुए? 4-5 दिन हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत महंगी तो थी, डायमंड की थी, वो मिल नहीं रही। वो घर ही गिरी, घर में ही है वो, कि कूड़े में गई या घर में ही है अभी? मैं एक बार कोशिश करती हूँ, कार्ड से पूछते हैं। जी। आपने मुझसे पूछा कि आपकी रिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी। नोज पिन, नोज पिन। नो स्पिन, यस नो स्पिन। जी। मेरे पास एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आया है, तो एस ऑफ पेंटिकल्स आया है एंड। विशाखा, हाँ जी। थोड़ा सा मैं रोकूंगी, अभी ध्यान से देखूंगी। हमने
कार्ड्स लिया बेटा, ठीक, कार्ड लेके हमने कार्ड्स को किया, हमने एक कार्ड्स उठाया, क्या सरिता गुप्ता जी की नोज पिन घर में ही है? क्या सरिता जी की नोज पिन घर में ही है? कार्ड आया नेगेटिव या पॉजिटिव, हमें ये देखना है, राइट? तो कार्ड आपका पॉजिटिव आया है, ठीक है बेटा, तो हमें उनको नहीं बताना, कार्ड हम साइड में रख देंगे अब, ठीक है? इनका नोज पिन घर में ही है, ठीक है बेटा? अब हम दूसरा कार्ड निकालेंगे, ठीक है? अब घर में है तो अब इनको बताइए, हाँ आपकी नोज पिन घर में ही है। जी जी। इनको तो बताइए। सरिता जी आपकी नोज पिन तो घर में ही है और अब मिल ये जाएगी। हाँ मिल जाएगी। अब आप इनको बताइए। हाँ, अब आप दूसरा कार्ड निकालिए। अब अच्छा, अब आया क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सारे पेंटिकल्स के ही कार्ड अब निकल रहे हैं। इसका एलिमेंट देखिए, इसका एलिमेंट देखिए। अर्थ एलिमेंट आया है, तो अर्थ यानी एलिमेंट कहीं की डायरेक्शन क्या है? अर्थ एलिमेंट पेंटिकल्स की डायरेक्शन मैं बताती हूँ। साउथ वेस्ट। ओके, हाँ जी, ठीक है, आपके घर में जो साउथ कंपास लगाइए, जो साउथ वेस्ट है आप वहां खड़े हो जाइए। आप साउथ वेस्ट में आप देखिए, आपका बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, डाइनिंग रूम है या किचन है। ओके, अब आप तीसरा कार्ड निकालिए विशाखा जी। ये सवाल प्लीज नोट डाउन कर लेना सब लोग। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा इसमें हम लोग भूल जाते हैं। थर्ड कार्ड का नंबर देखिए, 2 ऑफ कप्स आया। 2 नंबर। अब 2 नंबर की डायरेक्शन देखिए। 2 नंबर की भी डायरेक्शन होती है। 2 नंबर की डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अब आप अपने घर में कंपास लगाइए, ठीक है? आपके घर में जो साउथ वेस्ट है, तो वहां देखिए कौन सा रूम है, किचन है, रूम है या क्या है, वहां पे जाइए। अगर बेडरूम है तो आप वहां जाइए, ठीक है? अब उस बेडरूम के खड़े होके, अंदर खड़े होके फिर कंपास लगाइए कि वहां पर नॉर्थ वेस्ट का कोना कौन सा पड़ रहा है। उस कॉर्नर में वो आपकी नोज पिन है। ठीक है, समझ आया प्रवीण जी? समझ आया? तो आ गया, बट वो डायरेक्शंस वाला ना एक बार डिटेल में बता देना किस नंबर की क्या डायरेक्शन। बट वो मैं आपको पेजेस भेज दूंगी, मैं वापस समझा देती हूँ, ठीक है विशाखा बेटा? अब वापस से रीडिंग करो विशाखा। अब आगे पहला कार्ड हम निकालेंगे, कार्ड पॉजिटिव है, जैसे अभी प्रवीण जी के पास 5 ऑफ पेंटाकल्स आया, फुली नेगेटिव कार्ड है, राइट? अभी के पास, आपके पास जो 5 किंग ऑफ वैंड्स आया था, नेगेटिव कार्ड है, ठीक है बेटा? यानी जब ब्लैकिशेस आ जाएगी हम नेगेटिव बोल देंगे, ठीक है? फुली नेगेटिव हम, जब ब्लैकिशेस आ जाएगा वो नेगेटिव, और जहाँ पे कलर ब्लैक बिल्कुल भी नहीं है वो पॉजिटिव। तो हम समान पूछने के लिए कार्ड देखेंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव, ओनली नेगेटिव पॉजिटिव। तो अगर कार्ड पॉजिटिव आया, क्या इनका सामान घर में ही है? हाँ, आप बोलिए कुसुम जी। की खोई हुई चीज बता सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल। आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है, बहुत ब्रेक हो रही है। मैं ये बोल रही थी कि हमारी चीजें जो खोई गई है, तो कितने पूरी तक बता सकते हैं हम? 1 महीने पहले खोई गई, 1 साल पहले खोई, कितने दिन तक का पता लगा सकते हैं? कितने दिन का भी पता लगा सकते हैं हम। कार्ड से ये पता लगा सकते हैं कि क्या वो चीज इनकी मिल जाएगी। हमने पूछा है अपने कार्ड से कि क्या सरिता गुप्ता जी की नोज पिन घर में है? क्या पूछा हमने? क्या उसकी नोज पिन घर में है? अगर कार्ड नेगेटिव, अब ये देखो कार्ड क्या आ गया है, इस कार्ड को क्या बोलोगे? नेगेटिव। फुली नेगेटिव, घर में नहीं है। अभी हमारी प्रैक्टिस चल रही है, कोई सीरियस नहीं लेगा, जैसे प्रवीण जी ने बोला था, ठीक है? यानी अब हमारा सवाल यही खत्म हो गया, ठीक है विशाखा बेटा? हमारा सवाल यही खत्म हो गया। अब नोज पिन नहीं, सॉरी मैम, मेरे कार्ड्स बता रहे हैं आपकी नोज पिन नहीं मिल पाएगी क्योंकि घर में नहीं है। ओके, अब विशाखा के पास जो कार्ड आया था वो पॉजिटिव कार्ड आया था, एस ऑफ पेंटाकल्स।
तो पॉजिटिव कार्ड आया है। अब पॉजिटिव कार्ड को हमने, हाँ यस घर में ही है, हमारे सवाल का जवाब मिल गया, यस घर में ही है, उस कार्ड को हम साइड में रख देंगे। अब हम पूछेंगे घर में कहां पर है, हम कार्ड निकालेंगे, उसका एलिमेंट देखेंगे, उस एलिमेंट की डायरेक्शन देखेंगे। यानी हमारा कार्ड आया था, सेकंड भी पेंटाकस आया था ना बेटा? हाँ। विशाखा सेकंड भी पेंटाकस आया था। हाँ। उसकी डायरेक्शन साउथ वेस्ट आ गई। अब हम हाँ। अपने घर के अंदर देखेंगे, सेंटर में खड़े होंगे, साउथ वेस्ट में हमारा किचन है, ड्राइंग रूम है, बालकनी है या बेडरूम है तो कौन सा बेडरूम है। अब हम उस रूम में चले जाएंगे, राइट। उस रूम में जाके हमारा सेकंड कार्ड जो आया उसके नंबर की डायरेक्शन देखेंगे, फिर हम एलिमेंट नहीं देखेंगे। तो 2 नंबर की डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट, तो यानी कि नॉर्थ वेस्ट में आपका कवर्ड बना हुआ है, या आपका बेड रखा हुआ है, या सेंटर टेबल है, ठीक है, उस कॉर्नर पे आपकी चीज मिलेगी जाके। कार्ड नेगेटिव तो चीज नहीं मिलेगी। मेरे पास एक कॉल आई थी बेटा विशाखा, उन्होंने पूछा कि हम ट्रेन में सफर कर रहे थे, हमारे घर में दीदी की शादी थी, हमारे पर्स में सामान था, वो सामान ट्रेन से चोरी हो गया, क्या हमारा सामान मिलेगा? ठीक है, तो कार्ड्स आ गया नेगेटिव, नहीं मिलेगा। ठीक। अब मेरी एक क्लाइंट है हैदराबाद की, उनकी रिंग खोई थी, एंगेजमेंट रिंग, ठीक है, वो बहुत रोते रोते उनका फोन आया, हमने रिंग की, मैं कहा आपके घर के सेंटर के, पहले तो मैंने सवाल किया क्या स्नेहा की रिंग घर पर ही है, क्या स्नेहा की एंगेजमेंट रिंग घर पर ही है? कार्ड आया था पॉजिटिव। अब देखो कार्ड यहाँ भी पॉजिटिव आ गया, और एंगेजमेंट रिंग है तो 6 नंबर का लवर्स का भी कार्ड आ गया, राइट, पॉजिटिव कार्ड है, यस। उसके बाद कार्ड उठाया, दूसरा एलिमेंट का आया था उनका साउथ वेस्ट, ठीक है, तो बोली मेरा बेडरूम है साउथ वेस्ट में, उन्होंने तुरंत बोला मेरा साउथ वेस्ट में बेडरूम है। मैं क्या, बेडरूम पे जाइए। बेडरूम पे जाके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आ रही थी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वहां पे कवर्ड भी बना था और बेड का सिराना भी था, उन्होंने सारा कुरेद लिया, नहीं मिला। लास्ट में उनका शाम को फोन आया, कह रही वहां पे ना मेरा बेड के ऊपर पजामा टंगा हुआ था, पजामे की पॉकेट में रखी थी। समझ गए? हाँ जी। तो अपनी चीज, हमें सिर्फ ये 3 पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहले हमारा सवाल नेगेटिव पॉजिटिव होना चाहिए। हमारे से किसी ने पूछा कि क्या मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, ठीक, आप किस फील्ड से तैयारी कर रहे हैं, हमने कार्ड उठाया कि क्या इनकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, कार्ड कौन सा आ गया, कैरियर का आ गया, एस ऑफ पेंट्स आ गया, पॉजिटिव आ गया, बिल्कुल लगेगी। अब ये पूछेंगे, हम सिर्फ बताएंगे हाँ लगेगी, इससे हम टाइमिंग नहीं देंगे। अब पूछेंगे कब तक लगेगी, हमने दूसरा कार्ड उठाया, फिर भी कैरियर का ही कार्ड आ गया, ठीक। अब कार्ड आ गया नाइट, नाइट का मतलब बात 3 गुरु का कार्ड हो गया, 12 नंबर है ना, तो गुरु का कार्ड हो गया, यानी कुछ ही महीनों में। लेकिन क्या आपने पहले से अप्लाई किया हुआ है जिसका आप वेट कर रहे हो, तो कुछ ही महीनों में आपकी जॉब लग जाएगी। 4 महीने भी लग सकते हैं, 5 महीने भी लग सकते हैं, और जब जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा उसमें आपका नाम अनाउंस हो जाएगा। बट बैंड्स आया तो फिर वीक्स लगेंगे ना, 3 या 4 वीक्स। जैसा अभी हमने इनको जवाब क्यों दिया, क्या इन्होंने, आपने कब आपका रिजल्ट आने वाला है, हाँ, आपको शब्द ही तो पकड़ने हैं। मैंने भी कहा था बिल्कुल आपकी जॉब लगेगी, बट आप मेरे पास डॉक्टर आई है, नीट की तैयारी करने वाली लड़की आई है, इस साल उसने मुझसे पूछा क्या मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी नीट में, मैं डॉक्टर बन पाऊंगी, कार्ड आ गया यस का। मैं कब तक बन पाऊंगी, अब कार्ड आ गया ये वाला। तो इस साल तो नीट का रिजल्ट है नहीं, वो तो नेक्स्ट ईयर आएगा। अच्छा, ओके, ठीक है, ये सेंस ऑफ माइंड तो आपको लगाना पड़ेगा ना। ठीक है, ठीक है। या तो बेटा आप नीट की तैयारी, अपने एग्जाम कब दिया था बेटा, सवाल आपका राइट बनता है क्लाइंट से पूछने का। जैसे दीदी से अभी हमने क्या किया, अभी आज फर्स्ट डे था, हमने इंदू दीदी से पूछा, इन्होंने पूछा मुझे वो करानी है, तो हमने तुरंत कार्ड निकाले कि आपका हेल्थ इश्यू चल रहा है, क्या आपने पहले कोई टेस्ट कराया है, आपको किसने सजेस्ट किया ये कराने के लिए, तो हमारा राइट बनता है इसे सवाल करने का क्लाइंट से, ठीक है। अच्छा, अगर हम सेकंड और थर्ड कार्ड निकालते हैं तो पहले वाला क्या वापस मिक्स कर देते हैं या उसको अलग रख देते हैं? मिक्स कर देते हैं, सब मिक्स कर देते हैं, सफल करेंगे, प्रॉपर फ्रेश रीडिंग करेंगे हम।
किसी ने अच्छा। एक सवाल किया, हमने कार्ड निकाला। देखिए आप मेरी बात, आप जब ऐप पे काम करने के लिए जाओगे तो वहां पे जो नॉर्मल कॉल आती है 5 मिनट के लिए आती ही आती है। अब अच्छा। आप एक सवाल पे उस बंदे को एक ही कार्ड पे कितनी देर रोक सकते हो, ये आपकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अब आपके पास एक कार्ड आया, आप एक ही कार्ड पे उसको जवाब दो। उन्होंने बोला मेरा बिजनेस कैसा ग्रो करेगा, मेरा बिजनेस कब तक ग्रो करेगा, मेरे पास 7 ऑफ बैंक्स आया है, ठीक है। अब इसके ऊपर मुझे इनको 7-10 जवाब देने इसी कार्ड के ऊपर। कि आप करते क्या है फिलहाल, कहां पर है आपका बिजनेस, आप जहाँ आप इंडिया में ही है या फॉरेन में आपने बिजनेस किया हुआ है, कितने एम्प्लॉय आपके पास काम कर रहे हैं, कोई पार्टनर भी है या आप सिंगल काम कर रहे हैं। फिर आपने इनको जवाब दिया बिल्कुल ग्रो करेगा। अब 5 हम उसका एलिमेंट देख रहे हैं। आपके पास जो आया था किंग ऑफ का वो आया था, कप आया था, शायद कप आया था ना, किंग ऑफ कप आया था। बिल्कुल आप प्रवीण जी एक्शन के लिए तैयार बैठे हुए हैं। आप तो माइंड आपका बहुत अच्छा है, 5 नंबर आ रहा है, ग्रोथ का नंबर आ रहा है। आप बुद्धि बहुत अच्छी लगाते हैं, माइंड बहुत अच्छा लगाते हैं, मनी माइंडेड हैं आप। बिल्कुल जैसे आप माइंड लगाएंगे, जैसा उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, वैसा आपको ग्रो देगा वो। और अगर आपके पास मनी का दिक्कत आ रही है तो आप अपने लिए भी पार्टनर भी सजेस्ट कर सकते हैं। भाई ग्रोथ का साल है, अगर आपको लग रहा है आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो प्रवीण जी आप पार्टनर सजेस्ट कर लीजिए। अब पार्टनर को आप उसमें इन्वॉल्वमेंट करेंगे तो आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिल सकती है इस साल, बिल्कुल मिलेगी। भाई बुद्धि 5 नंबर है हमारा, और थोड़ी आप रेमेडी कीजिए 5 नंबर की। आपके अंदर वो विल पावर है, आप लेटे लेटे मनी इकट्ठी कर सकते हैं। आप लेटे लेटे प्लान कर सकते हैं कि पैसे को कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है। क्योंकि हम यहाँ डेट ऑफ बर्थ नहीं ले रहे हैं, हम कार्ड पे बात कर रहे हैं। हाँ, कार्ड के जो नंबर आएगा उसकी रेमेडी करनी है, इसमें डेट ऑफ बर्थ उसमें का बात करनी है हमें। आप एक कार्ड से कितने जवाब दे सकते हो विशाखा। अब सवाल प्रवीण जी, आप विशाखा से सवाल पूछिए, आप कोई भी। मैं सवाल पूछूं? हाँ कोई भी सवाल पूछे विशाखा से। विशाखा 3 कार्ड पे रीडिंग करनी है। हाँ जी, जय माता की। बताइए आपका सवाल क्या है प्रवीण जी। पहले नाम तो पूछो। प्रवीण जी बताइए। आपका नाम क्या है? प्रवीण अग्रवाल। हाँ जी, आपका डेट ऑफ बर्थ प्लीज। 13 जुलाई 1976। अच्छा ओके, आप क्या सवाल है आपका? मेरी इस साल हेल्थ कैसे रहेगी? विशाखा 7। हाँ 7 कार्ड्स चक्रा। अच्छा, हेल्थ मतलब चक्रा 7। हम सब निकालें। मैं एक बार ब्रेक करती हूँ। सब लोग निकालिए 7 चक्र, इनका हेल्थ का सब लोग चेक कीजिए। अपेक्षा, कुसुम, सुमन, सब निकालिए। इंदु जी निकालिए। उन्होंने पूछा है मेरा इस साल हेल्थ कैसी रहेगी। सेवन कार्ड में विशाखा, 7 कार्ड में 5 कार्ड पॉजिटिव एक साइड कर देंगे। 2 सबसे जो नेगेटिव कार्ड आपको लगे, जो 2 सबसे ज्यादा नेगेटिव कार्ड आपको लगेंगे, वो 2 चक्रास होने चाहिए। चक्रा याद है ना आपको बेटा? हाँ, तो जो सबसे ज्यादा नेगेटिव 2 चक्रा होंगे उनको हम साइड कर लेंगे, बाकी 5 कार्ड साइड में कर देंगे, उन चक्रा पे बात करेंगे। ओवरऑल प्रवीण जी आपकी हेल्थ तो काफी अच्छी बता रहे हैं, थोड़ा सा लेकिन अभी जो है थ्रोट चक्रा, एक तो इसके अंदर टावर कार्ड आया है मेरे पास, जो थ्रोट चक्रा है आपका, थ्रोट चक्रा, इस चक्रा, इसके अंदर ये है कि आपको अपना कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो क्या, कुछ रिलेटेड थ्रोट से रिलेटेड कुछ आपको कभी अभी आया हो, कोई फ्लू या कोई प्रॉब्लम आई हो? चलिए अच्छी बात। एंड रूट चक्रा में मुझे डेविल कार्ड आया है, तो रूट चक्रा मुझे
अभी यहाँ पे हम कार्ड नहीं देखेंगे बेटा, हम सिर्फ ये चक्रा है, हाँ। सिर्फ ये चक्रा है बेटा, थॉट चक्रा और रूट चक्रा, बस ये 2 ही चक्रा है, ठीक है। अब रूट चक्रा में हेल्थ आपकी ओवरऑल ठीक रहेगी, बट आपके गले में आने वाले टाइम में थोड़ी खराश हो सकती है, आपके बोलने में बाड़ी में दिक्कत हो सकती है। अब रूट चक्रा से रिलेटेड यानी कोई यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है बेटा। हाँ। अब रूट चक्रा में पैरों में दर्द आ जाता है, हड्डियों में दिक्कत आ जाती है। और आप सैक्रल चक्र पे भी आपको ध्यान देना है, सैक्रल चक्र पे, बिकॉज ये वाला कार्ड आया। ओनली 2 चक्रा बेटा, ओनली 2 चक्रा, अच्छा, ओनली 2 चक्रा निकालेंगे। ये सिर्फ हेल्थ की वजह से 7 कार्ड निकाले हैं ना सीमा जी? हाँ जी। अभी किसी ने पूछा मेरा हेल्थ कैसा रहेगा, तो हम उसमें 7 कार्ड्स निकालते हैं। 7 कार्ड्स के अंदर हमें यह ध्यान रखना होगा ये कौन सा चक्रा है। वो उस समय कार्ड्स हम भूल जाएंगे, कार्ड्स की पिक्चर भूल जाएंगे, कार्ड्स के नंबर्स भूल जाएंगे, कार्ड्स की पिक्चर्स, कार्ड्स के नंबर भूल जाएंगे, हमें याद रखना है ये कौन सा चक्रा है। तो अभी विशाखा जी के पास जो चक्रा आए हैं, एक रूट चक्रा, एक थॉट चक्रा आया, राइट। तो यानी आने वाले टाइम में आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी। कि विशाखा बेटा इन्होंने ये पूछा था मेरा ओवरऑल हेल्थ कैसी रहेगी, उन्होंने हाँ। ये नहीं पूछा कि मेरा हेल्थ अभी कैसा है। हाँ। तो हम उससे ये नहीं पूछ सकते कि आपको ये दिक्कत हो रही है, ठीक है बेटा। अभी हम उनको ये कहेंगे कि आने वाले समय में आपके थॉट चक्रा से रिलेटेड कुछ दिक्कत हो सकती है, आपको आपकी बाड़ी में दिक्कत आ सकती है, या आपको मतलब गले से रिलेटेड कोई इशू आ सकता है, आपको ध्यान रखना है। ठंडा गर्म जैसे ना खाएं, ठीक है। रूट लेकिन चक्रा इसने चक्रा से कैसे कनेक्ट करा हाँ। इसको, सारे 7 कार्ड्स को? मैं भी सिखाऊंगी, ठीक है। रूट चक्रा बेटा हमारी हड्डियों को प्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ओवरऑल आपको अपना रूट चक्रा से भाई आपको मैंने हेल्थ का नहीं लिखवाया ना अभी, क्या क्या प्रॉब्लम आएंगे अभी नहीं हुआ, अभी टॉपिक हुआ नहीं है हमारा यहाँ पे। हाँ ठीक है। तो अब यानी कि आपको 2 चक्रा का ध्यान रखना है, आप इनको सिर्फ तब हमारे अगर 7th नहीं, अगर पर कार्ड्स इनके जैसे 3 कार्ड्स हैं जो मुझे प्रॉब्लमेटिक दिख रहे हैं। नहीं नहीं बेटा 3 निकालने ही नहीं होते हैं, हमें सिर्फ 2 ही चक्रा लेने होते हैं, ओनली 2 चक्रा। हाँ, 7 चक्रा में जब भी, क्योंकि मैं रेकी हीलर भी हूँ ना बच्चे, तो हम रेकी हीलर 7 में कार्ड्स निकाले हमने सीमा सॉरी जी, ये जो 7 कार्ड्स हमने निकाले, इसको हम चक्रा से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? वो मैं भी बताऊंगी आपको, वो अच्छा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। मैं अभी आपको इतना बताना चाह रही हूँ बेटा, विशाखा ध्यान से सुनो बच्चे। 7 चक्रा में हमें 7 कार्ड लेने हैं, ओके। अब हम ये भूल जाएंगे कि वो कौन सा कार्ड है, पिक्चर्स नील है, वो हमारे लिए ये कोई भी कार्ड नहीं है, ये ब्लैंक कार्ड है, नंबर पिक्चर्स कुछ नहीं, ये सिर्फ चक्रा है, ये रूट है और ये थॉट चक्रा है। तो आप अपने रूट चक्रा का और थॉट चक्रा का ध्यान रखिए। आपको गले से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, आपको कमर दर्द हो सकता है, आपके पैरों में दर्द हो सकता है, आपकी हड्डियों में दर्द हो सकता है, आपको बैक पेन हो सकता है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। ओवरऑल आपको सब कुछ ठीक है। तो 7 कार्ड में 2 कार्ड नेगेटिव निकालने होते हैं, जो आपको लगे कि सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन सा है, जो आपको लगे। 5 कार्ड्स नहीं देखने, ठीक है बेटा। शायद हमारे 7 के 7 कार्ड नेगेटिव आ गए, बट आपका पॉइंट ऑफ सोर्स क्या कह रहा है कि 2 कार्ड्स कौन से ज्यादा नेगेटिव है। अच्छा, 2 ही चक्रा हम गलत बताते हैं मैं। अब इस ठीक है बेटा। हाँ जी। हाँ, आपको कौन सा चक्रा नेगेटिव लग रहा है, बस आपको ये देखना है। वहां पे हम ये नहीं देखेंगे कि पेंटाकल्स पहले आएगा, कि वहां पे सोर्स पहले आएगा, कि वहां पे कब पहले आएगा, कि बैंड पहले, वहां पे ये कुछ नहीं देखना है, हमें सिर्फ चक्रा देखना है और नेगेटिव पॉजिटिव, कि सबसे ज्यादा नेगेटिव कार्ड कौन सा दिख रहा है। अभी प्रवीण जी आप 7 कार्ड इंदू दीदी का निकालिए। ओके। सविता जी आपका नेटवर्क ठीक हुआ? मैंने भी निकालने हैं प्रवीण जी के। कोई बात नहीं, प्रवीण जी निकालिए आप। अच्छा ठीक है, आप बोलिए इंदू दीदी, आप बोलिए। आप ही निकालो। बोलिए इंदू दीदी। मेरे हिसाब से इनको थोड़ा अपने हार्ट को और डाइजेशन को ध्यान देने की जरूरत है। हार्ट चक्रा और सैक्रल आया, सोलर आया, सोलर चक्रा। अब सोलर चक्र आया यानी कि आपको गैस बनती है, ठीक है, डाइजेस्ट प्रॉब्लम की वजह से, और गैस इनके हार्ट पे चढ़ती है। और एक जो हार्ट चक्र आया टावर वाला आया है। नहीं, हम यहाँ कार्ड की पिक्चर्स नहीं रीड करेंगे दीदी,
हाँ, नहीं मैं वो बता रही हूँ, ये नेगेटिव आ गया ना। हाँ बस आपने यही देखना है, नेगेटिव पॉजिटिव, ये बात बस समझ गए प्रवीण जी? हाँ जी समझ। यानी कि सोलर चक्र आया है तो यानी कि डाइजेस्ट प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम आ रही है। आप काफी खाना खाने के बाद काफी देर बैठे रहते होंगे या खाना टाइम से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। अब उससे क्या हो रहा है, आपको गैस चढ़ रही है, गैस आपके हार्ट पे चढ़ रही है, तो आने वाले टाइम पे जो प्रॉब्लम आएगी आपको वो ओवरऑल गैस से रिलेटेड आएगी। ठीक है, ऐसे हम लोगों को जवाब देना है यहाँ पे, ठीक है? अभी तो आपने पूछा नहीं कि अभी मेरी हेल्थ कैसी है, आपने पूछा ओवरऑल मेरी हेल्थ कैसे रहेगी। कैसी अब आप रहेगी? इंदु दीदी का निकालिए अगर आपको समझ आ चुका है तो। मेरे पास भी इनका हार्ट चक्र जो था ना वो अच्छा नहीं आया था, उसमें 3 ऑफ स्वॉर्ड आया था हाँ जिसमें, तो लेकिन मेजर अरकाना का टावर वाला आया था जो थ्रोट चक्र था, तो आई गेव प्रेफरेंस टू दैट। मेरे बच्चे मैं यही समझा रही हूँ, ठीक है विशाखा? वापस से हम समझ लेते हैं। जब हम लोग 7 चक्रा कार्ड निकालेंगे तो ये कार्ड ब्लैंक है बेटा, बिल्कुल ब्लैंक है। सिर्फ हम ये देखेंगे नेगेटिव एंड पॉजिटिव, वो टावर है या वो सोर्स का कार्ड है या वेंस का कार्ड है, हम नहीं देखेंगे बच्चे। हम सिर्फ ये देखेंगे कि ये सोलर चक्र है, ये क्राउन चक्र है, ये हार्ट थ्रोट चक्र है, ये हार्ट चक्र है, ये सोलर सैक्रल और रूट चक्र। ओके बेटा? अच्छा। तो यानी कि अब वापस से मैं बताती हूँ, अब यहाँ पे रीडिंग समझाती हूँ, समझो। हमें पहले ये बता दो कि कौन सा कार्ड कौन से चक्र को रिप्रेजेंट करता है। मैं वही बता, सबसे पहले मैं आपको चक्रास लिखवा दूंगी, नेक्स्ट क्लास में चक्रास लिखवाऊंगी। अभी हमने 7 कार्ड निकालने हैं। हमने 7 कार्ड निकाले, पहले क्राउन चक्र, ठीक है, थर्ड आई चक्र, थ्रोट चक्र, हार्ट चक्र, अच्छा, सोलर सैक्रल एंड रूट चक्र। ठीक है विशाखा? हमने ले लिया, हमने कार्ड्स के क्या नाम लिए? हमने कार्ड्स नहीं है, ये पिक्चर्स नहीं है, नंबर्स नहीं है, हमने चक्रास निकाले बेटा। तो सबसे पहले हमने लिया क्राउन चक्र, ठीक है। पिक्चर्स हम इसकी पिक्चर याद ही नहीं रखनी बेटा, पिक्चर्स कुछ भी नहीं है यहाँ पे अब, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव। फिर हमने लिया क्राउन चक्र, फिर हमने लिया थ्रोट चक्र, हार्ट चक्र, सोलर सैक्रल एंड रूट चक्र, ठीक है। अब जो मुझे यहाँ पे सबसे ज्यादा, अब देखो मैं आपको कार्ड दिखाती हूँ, ये है इनका क्राउन चक्र, ये सिर्फ क्राउन चक्र है, राहु नहीं है, 4 ऑफ सोर्ड्स नहीं है, ओनली क्राउन चक्र है, मेरे हिसाब से पॉजिटिव है। ये हमारा थर्ड आई चक्र पॉजिटिव कार्ड है, यही नेगेटिव पॉजिटिव बताना बस। ये हमारा थ्रोट चक्र पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। ये हमारा हार्ट चक्र, ये हमारा सोलर, कैसा है कार्ड ये? नेगेटिव। यस, सोलर, ठीक है, मेरा भी यही निकला। ये सैक्रल पॉजिटिव है और ये रूट चक्र। यानी मेरे हिसाब से ये 2 कार्ड मेरे पास नेगेटिव है, मेरे पास रूट चक्र और सोलर चक्र नेगेटिव है, यानी डाइजेस्ट प्रॉब्लम आ गई। और वापस रूट चक्र की यानी कि मूलाधार चक्र, हड्डियों में दिक्कत, कमर में दिक्कत, घुटने में दिक्कत, पैरों में दर्द हो सकता है, लेकिन एक साथ हम सारी चीजें नहीं भूलेंगे कि थोड़ा बैक पेन का ध्यान रखिए, बैठने की वजह से दिक्कत हो सकती है ज्यादा देर आपको, और आपने थोड़ा सा डाइजेस्ट का ध्यान रखिए। समझ गए बेटा? यहाँ पे कार्ड्स की पिक्चर हम बिल्कुल रीड नहीं करेंगे, समझ, ठीक है बेटा? आया ना? क्लियर से समझ आया ना? हाँ अब क्लैरिटी। हाँ, अभी के डाउट्स क्लियर हुए ना? प्रवीण जी निकालिए तू दीदी का। ये मैंने निकाल रखे हैं 2 जो सबसे ज्यादा नेगेटिव लगे हैं मुझे। अब चक्रा का तो मुझे पता नहीं है, एक आया है 5 और एक आया है 16। नहीं, अब मैं चक्रा बता देती हूँ, लिख, आप चक्रा पढ़ो, वापस से सुनो। सबसे पहले क्राउन चक्रा, 1 नंबर मुझे समझ में आ गया। ये जो हमारा सर है ये क्राउन ठीक, चक्रा है। वो पता है मुझे। अब इसमें कार्ड से कैसे पता चलेगा? इसमें नंबर आपको बताना है, आपको सोचना है ना मैं कौन सा कार्ड कौन से चक्रा को, ये मैंने रूट चक्रा है मेरा, मैंने यहाँ रख दिया, मुझे तो याद नहीं है रूट चक्रा है। अच्छा, जिस सीक्वेंस से कार्ड निकाला है वो है।
अच्छा आपको अच्छा, पता होना चाहिए मैं कौन सा उसके चक्र। नंबर्स को सिंगल डिजिट में ला रहा था। नहीं 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 नहीं। बट हम देख के तो नेगेटिव तो 2 ही निकालेंगे ना साथ में से। अब एक काम कीजिए, मैं बताती हूँ, एक काम कीजिए, अभी बताती हूँ आपको। अच्छा ठीक है, समझ गया। एक सेकंड में दिखा देते, 1 मिनट रुकिए, अभी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। यहाँ पिक्चर्स सीक्वेंस नहीं याद रखनी है, हाँ, पिक्चर्स नहीं याद रखनी है, ओके। सीक्वेंस वाइज जो हमने निकाले कार्ड को उसी सीक्वेंस में रखो। पहला अभी कार्ड क्राउन देखिए चक्र हो अभी गया। देखिए अभी देखिए, रुकिए। क्राउन चक्र, ये मेरा क्राउन चक्र है, मुझे पता है ये मेरा क्राउन चक्र है। अच्छा, उल्टे रखने हैं कार्ड। उल्टे ही रखे जाएंगे कार्ड हमेशा। ओके ये मेरा क्राउन चक्र है, ये मेरा ठीक थर्ड है। आई चक्र है, हाँ ये मेरा थर्ड चक्र है, हाँ ये मेरा हार्ट चक्र है, ये मेरा सोलर सैक्रल और ये रूट चक्र है। ठीक है। ठीक है, अब ये कार्ड उल्टे, हमारी रीडिंग में भी कार्ड उल्टे ही रहते हैं हमेशा। ओके अब हम क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिए, ये देखिए, मैंने निकाला क्राउन चक्र, मैंने निकाला थर्ड आई चक्र, मैंने थर्ड चक्र, मैंने निकाला ये हार्ट, ये निकला सोलर, ये सैक्रल और ये निकला रूट। ठीक है, अब मेरे सबसे ज्यादा 2 नेगेटिव कार्ड, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब जो इंदु दीदी के जो कार्ड मेरे पास आए हैं, रूट और सैक्रल, हाँ ये 2 जी कार्ड नेगेटिव है, राइट। हाँ जी हमने क्या किया, इन कार्ड्स को हटा दिया। ठीक है। ओके अब हमने क्या किया, ये 2 कार्ड यहाँ पे रखे। अब इंदु दीदी का रूट चक्र और सैक्रल चक्र। सैक्रल और रूट 2 चक्र यहाँ पे इफेक्ट आ रहे हैं। ठीक है उनको जो दो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। अब इन दोनों में प्रॉब्लम क्या आती है, ठीक है, इनमें ओवेरी की दिक्कत आती है, यूट्रस की प्रॉब्लम आती है, ठीक है, पेट का निचले हिस्से से जो भी इश्यूज होते हैं वो इससे आते हैं। ठीक है, अब रूट चक्र में क्या आती है, किडनी की प्रॉब्लम, यूरिन की प्रॉब्लम, ब्लैडर की दिक्कत, टांगों में दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, दांतों में दर्द, हड्डियों में दर्द, इनसे आता है। समझ आया, आ गया, क्लियर है। विशाखा क्लियर हुआ बेटा कुछ? हाँ जी हाँ जी। सुमन, कुसुम, यस क्लियर हुआ कुछ बेटा? यस मैम। बिल्कुल। आगे प्रवीण जी, इंदु दीदी, बिल्कुल समझ आया? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। हाँ, अब बहुत निकालो। इतने आराम से हेल्थ देखोगे तुम लोग, किसी की कोई डॉक्टर भी नहीं बता सकता। आपको मैं एक बात बता दूं, आज की डेट में बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ आपको हीलर मिलेंगे। हेलो मैम, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी मनोज जी, हम मैम, एक रीडिंग आप एक साथ से करा लेना। क्या करा देना? एक रीडिंग आप एक साथ से करा लेना। नहीं समझ आया मुझे, क्या बोल रहे हैं आप? किसी की रीडिंग करा लेना आप एक साथ से। कह रहे हैं अपेक्षा से रीडिंग करवा दो एक की। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। अपेक्षा की, और इनकी नेटवर्क इशू आ रहा है बहुत ज्यादा। अपेक्षा का और कुसुम जी का नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा आ रहा है। मैं भी कराती हूँ। मैंने अपेक्षा को आवाज भी दी थी। निकाले प्रवीण जी? अच्छा ओके, अरे आप बैठे हुए हैं? मैंने पहले निकाल लिए थे, फिर मेरे को लगा खत्म हो गया, मैंने अंदर रख दिए। नहीं नहीं कोई बात नहीं, नहीं, फिर अभी निकाल देता हूँ। 1 2
नहीं, चक्रा के नाम लेके निकालिए, 1 2 3 नहीं करते हम, चक्रा के नाम लीजिए। अच्छा ठीक है, क्राउन, थर्ड आई, थ्रोट, हार्ट, सोलर सैक्रल, रूट। ठीक है, निकाल लिए हैं। आपको पता होना चाहिए कौन सा चक्रा कौन सा कार्ड है। ठीक है, अगर पॉजिटिव कार्ड वो साइड कर दीजिए, नेगेटिव 2 कार्ड निकाल दीजिए। ठीक है। हाँ जी, कर लिया। अब बताइए। मिक्स हो गए, याद ही नहीं रहा कौन सा निकाले। कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट पे करते हैं। अपेक्षा, कुसुम और सुमन और सरिता जी। अपेक्षा, सरिता जी, कुसुम जी, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। आप लोगों को आज जो मैंने रीडिंग नहीं करवाने का कारण है कि आप लोग यहाँ पे पहले थोड़ा सा देखो, समझो चीजों को, ठीक है? ताकि क्या होता है, देखने से हम लोगों को बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है बेटा? इस वजह से नहीं करवाई है। अभी नेक्स्ट टाइम आप लोग एक काम करो, अभी 10:30 बज चुके हैं, ठीक है? अभी नेक्स्ट प्रेडिक्शन में सबकी एक एक रीडिंग होगी ही होगी, ठीक है? जो रीडिंग कराना चाहेगा वो हैंड रेस करेगा, जो करना चाहेगा वो भी हैंड रेस करेगा। देखिए, रीडिंग करनी ही करनी है, कोई किसी से भी रीडिंग करवा सकता है, कोई किसी की भी रीडिंग कर सकता है, ठीक है? क्योंकि आज हमारा देखो हेल्थ का समझ जाना चाहिए तुम्हें। हेल्थ का कैसे किया हमने, नॉर्मल रीडिंग हम लोग कैसे करेंगे, सेल्टिक रीडिंग में बिल्कुल लास्ट में करवाऊंगी, क्योंकि सेल्टिक रीडिंग ओवरऑल 10 कार्ड की आती है, ठीक है? 5 कार्ड्स आते हैं, 7 कार्ड्स आते हैं, 1 कार्ड आता है, 2 आते हैं, 3 आते हैं और लास्ट में 10 कार्ड आते हैं। सेल्टिक रीडिंग बोलते हैं। सेल्टिक रीडिंग में ओवरऑल आ जाता है। जैसे कि अब बताइए मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, तो 10 कार्ड आ गए, 10 कार्ड में सारे कार्ड्स आ सकते हैं, फिर हम रेमेडी भी देते हैं, तो बिल्कुल लास्ट में कराएंगे, ठीक है अपेक्षा? यस मैम। रेडी हो ना बेटा? अपना होमवर्क करके आना। अभी ये जो होमवर्क है हेल्थ रीडिंग वाला, बहुत बड़ा होमवर्क है बेटा ये। सीमा जी, एक चक्रास वाली डाल देना ग्रुप में। हाँ जी, चक्रास वाली जो, वो मैं अभी भेज दूंगी। विशाखा, आज की डेट में आप मैक्स में जाना, ठीक है? फोर्टिस हॉस्पिटल में जाना, अपोलो में जाना। जब आप वहाँ पे हेल्थ के लिए जाओगे तो वहाँ पे प्रॉपर एक हीलर बैठा होता है, पता है आपको? हीलर से आपको पता है हर हॉस्पिटल में हीलर मिलेगा आज की डेट में आपको। रेकी हीलिंग से ट्रीटमेंट होता है, इतनी पावरफुल है रेकी हीलिंग अपने आप में। लेकिन आपको मैं रीडिंग में ये बात इसलिए सिखा रही हूँ, कोई आपके पास आया और उसने पूछा मेरा हेल्थ देखिए, तो आप 7 कार्ड निकालेंगे। 7 कार्ड में ना तो उसकी पिक्चर्स देखेंगे, ना उसके नंबर देखेंगे। हमें ये पता है ये कार्ड रूट चक्र है, रूट है ये रूट चक्र है, ये सैक्रल है, ये सोलर है, ये चक्रास है। कार्ड की पिक्चर नहीं है, ना तो ये पेज ऑफ कप है, ना दी चैरियट है, ना ये मेजर काना है, ये चक्रास है, ठीक है? अब 7 कार्ड में जो सबसे ज्यादा 2 नेगेटिव कार्ड है, वही 2 चक्रा नेगेटिव है, उनको वही प्रॉब्लम है। अब एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, और 2 से ज्यादा नेगेटिव आए तो? हाँ जी, 2 से ज्यादा नेगेटिव आए तो 2 ही कार्ड निकलते, इसका रूल ही यही है। अच्छा, आप पेंडुलम से भी देखोगे ना, जो मैं पेंडुलम से हाँ, चेक कर रही थी, उसमें भी 2 ही चक्रा देखे जाते हैं। अच्छा, जब पेंडुलम से देखते हैं ना, तो उसमें आप देखते हैं कि अरे इनका ये भी चक्रा इफेक्ट है, ये भी इफेक्ट है, ये भी इफेक्ट है, उसमें देखते हैं। बट यहाँ पे हम लोग 2 ही चक्रास देखते हैं, 2 से ज्यादा चक्रास में आप उनको रेकी कर ही नहीं सकते। लेकिन लेकिन हाँ, अगर आप कहते हो कि मुझे रेकी हीलिंग दे दीजिए, तब हम पूरे चक्रास उसमें देखते हैं। लेकिन ये तो मैं हेल्थ आपको इसमें दे रही हूँ, हेल्थ का इसमें मैं आपको दे। अब जैसे रूट चक्रा की अगर हम बात करें, रूट चक्रा का पेपर है, ठीक है? अब इसका नाम, इसका हम बात करते हैं, इसका जो कलर होता है रूट चक्रा का, रेड आ जाता है, प्याजी कलर होता है ना, प्याज, इसका वो कलर होता है। तो हम लोग कहते हैं प्याज ज्यादा खाओ, प्याज से भी ये हील हो जाता है, प्याज खाने से हील हो जाता है। यानी जामुन खाओ, जामुन से हील हो जाएगा। पर्पल कलर का जो भी फल होता है, प्याज से कनेक्टेड जो भी होता है, काला जाम, जैसे अनार हो गए, वो अंगूर आते हैं ना ब्लैक वाले,
अब ये बॉडी रूट चक्र बॉडी का सिस्टम क्या करता है, मल मूत्र यानी मल मूत्र दोनों देखता है ये बॉडी के सिस्टम को, ठीक है। इसमें अब इसमें क्या क्या आता है, गुर्दे आएंगे, हमारी हड्डियां आ जाएंगी, रीढ़ की हड्डी आ जाएगी, हमारे दांत भी इसी में आएंगे, यूरिन ब्लैडर भी हमारा इसी में आएगा, पैर के घुटने, पैर, शरीर के सभी जोड़, पूरी बॉडी के जोड़ों का दर्द कहते हैं ना, मेरे जोड़ों का दर्द हो गया, मेरी हड्डियों में दर्द हो रहा है, मेरा सर्वाइकल हो गया, ये सब इसी में आ जाएगा। पीठ का दर्द भी इसी में आएगा, शरीर के निचले हिस्से का दर्द भी इसी में आएगा, दांतों का दर्द, वजन में कमी आ रही है वो भी रूट चक्र में आएगा। कहता है मेरा वजन बहुत ज्यादा घट रहा है, वो भी रूट चक्र में आएगा। इससे एक और चीज बोलते हैं, मैं भेज दूंगी आप पढ़, एक होती है ना ऐठन होती है, आप देखोगे अपने आप उंगली मुड़ने लग जाती है कभी कभी, हाँ वो भी इसी में आता है, ऐठन वाली जो चीज होती है इसमें ये आता है। मैं आपको ये सारे पेजेस ना सेंड कर दूंगी पीडीएफ बना के हेल्थ के, तो इसमें तो पढ़ लेना आप लोग आराम से, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ, आप उतनी प्रैक्टिस की है, बिल्कुल मैं आपको यूं नहीं बताना चाह रही हूँ कि जैसे आप पहले रीडिंग करना सीख लो, तो जब आपको रीडिंग करना आ जाएगी तो आप हेल्थ में बताना शुरू कर दोगे, अरे रूट चक्र आया तो आपको ये हो सकता है, ठीक है। अब जैसे सैक्रल चक्र आ गया, सैक्रल चक्र का जो कलर है वो येलो कलर है, तो यानी बनाना दे दो, चने की दाल खिलाओ, बेसन खिलाओ, यानी येलो कलर की सारी चीजें इनको खिलाओ, ऑरेंजेस खिलाओ, ऑरेंज जूस पिलाओ, मैंगोस खिलाओ, ठीक है। ये जल अच्छा रूट चक्र जो है ना ये अर्थ एलिमेंट है, तो यानी हड्डियों का दर्द। अब वापस से सैक्रल चक्र जो है ये हमारा जल तत्व है, वाटर एलिमेंट, क्योंकि पानी जाता है ना पेट के अंदर, तो इसको वाटर एलिमेंट दे दिया गया। अब इसमें क्या आएगा, अंडाशय जो गर्भाशय जो बोलते हैं, गर्भाशय, मैं शायद इंग्लिश में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, सॉरी। बड़ी आंत इसमें आ जाएगी, छोटी आंत इसमें आ जाएगी, ठीक है। किसी भी तो उनकी सरिता गुप्ता जी जो उस दिन आपने रीडिंग कराई थी ना, तो मैं कहती हूँ आंतों में प्रॉब्लम है, वो इसी से आ रही थी, ठीक है। मैं आपको सारा ये भेज दूंगी, उससे आप लोग आराम से समय पीडीएफ बना के भेज दूंगे हेल्थ का, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है, जब भी हम रीडिंग करेंगे पहले एक मोटा कपड़ा बिछाएंगे, उसके ऊपर एक सिल्क टाइप का सिंथेटिक कपड़ा आता है ना, वो बिछाएंगे अपने डेट ऑफ बर्थ के कलर के हिसाब से। उसके बाद कार्ड को हम जितना शफल कर सकते हैं, जितना शफल करना है, जितना शफल करोगे उतनी एनर्जी आपकी इनके अंदर जाएगी, ठीक है। अब हमने शफल किया, शफल करने के बाद हमने एक प्रेयर करी, प्रेयर करने के बाद हमने कार्ड्स को लिया, स्प्रेड करे, हमने कार्ड्स निकाले, ओवरऑल इंदु दीदी का हेल्थ कैसा रहेगा। हमने कार्ड्स को उल्टा करा हुआ था, अब हमने कार्ड्स को उल्टे हाथ से सीधा कर दिया, ठीक है। ठीक है, अब देखो वापस से इनका कार्ड कौन सा आ गया, नंबर्स बताओ इस कार्ड का, 4 ऑफ सोर्स आया है, बार बार इनको राहु कनेक्ट कर रहा है ना। अब इनके अंदर फोबिया बैठ गया है, ऊपर तलवार लटकी है, नीचे तलवार लटकी है, लेकिन पीछे एंजल तो खड़ी है, बट इनको फोबिया आ गया है, माइंड में डर बैठ गया है, भ्रमित हो रही है ये। लेकिन अब कार्ड यहाँ पे एक मेजर काना का भी आ गया, 0 नंबर का आ गया, ठीक है, और 8 नंबर शनि भी आ गया, यानी ओवरऑल काफी देर बैठने की वजह से एक ही जगह पे इनको काफी इश्यूज हुए, इनको यहाँ चलने दौड़ने भागने की जरूरत है, माइंड में इन्होंने फोबिया बना लिया है, बहुत ज्यादा भ्रमित हो गई हैं। अगर ये अपनी हेल्थ पे ध्यान देंगी, अब लापरवाही कर रही है, बहुत ज्यादा लापरवाही कर रही है, बेवकूफियां कर रही है, यहाँ पे इनको लोग समझा रहे हैं बट इनको समझ में नहीं आ रहा है। यानी बेल विशर, डॉग क्या दर्शाता है, बेल विशर, यानी डॉग भौंक रहा है ना। अगर ये नीचे डॉग की बात को, डॉग की तरफ देखेंगी तो आगे जो कदम बढ़ा रही है, खाई में गिरने वाली है, तो ये बच जाएंगी। यानी कि ये लोगों की बात को अगर सुनेंगी, समझेंगी, तो इनका फोबिया खत्म हो सकता है। लापरवाही करना बंद कर दें, कोई मेजर प्रॉब्लम है नहीं, ये ठीक हो जाएंगी। समझ आ गया आपको? हमने इसकी पिक्चर, यानी कि काफी देर बैठी है ये यहाँ पे, ठीक। हाँ जी।
हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो गई, अर्थ एलिमेंट पे जाएंगे। अब ये राहु का कार्ड आ गया, यानी इन्होंने इतना फोबिया बना दिया है कि खुद ही अपनी लाइफ को स्ट्रगल दे रखा है इन्होंने, ठीक है। और अब हम इनको जो प्रेडिक्शन देंगे मेजर कहां से देंगे, इनकी पिक्चर रीड कर ली। भैया आप ना किसी की सुन नहीं रही हो, लापरवाही बहुत ज्यादा कर रही हो। वेल विशर आपके आ रहे हैं, लेकिन आपको किसी की बात समझ में नहीं आ रही है। आपको दूसरों की बात सुननी चाहिए, आप दूसरों की बात सुनोगी तो कुछ भी नहीं होने वाला। वी आर पॉजिटिव, समझ आया? हमें ऐसे जवाब देना है। अब यहाँ पे पेंटाकस आ गया, पहले मेजर आ गया। अगर मेजर नहीं होता तो हम क्या करते हैं? भैया आपके माइंड में फोबिया आ गया है, भ्रमित हो गई है आप, ठीक है। अब हम इनको जवाब यहाँ से देंगे। ये जो आप एक जगह बैठ गई हो ना अड़ के, आपको उठ के जाने की जरूरत है। ये अब ये भी हट गया। अब हमारे पास सोर्स का कार्ड रह गया, तो हम अहमियत किसको देंगे? सोर्स के कार्ड को। दीदी ये बिना बात, देखो एंजल ब्लेसिंग आपको दे रही है, आप ये बिना बात के डर के मारे जो आप आराम से बंद में बैठी हो ना, ऊपर तलवार लटकी है, नीचे तलवार लटकी, आपने डर बना लिया है। इस डर को निकालो, बाहर निकलो, चीजें करो, बहुत जल्दी 3-4 दिन के अंदर आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा। समझ आया आपको? आ गया, क्लियर है ना? अभी ये जैसे जितनी रीडिंग आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आप लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और आप ये लोग नोटिस करना कि जो जिसका सवाल था कार्ड्स वही आ रहे थे। हाँ विशाखा चोरी वाला क्लियर हुआ बेटा? हाँ जी, चोरी वाला क्लियर हुआ ना? हाँ अपेक्षा, कुसुम, चोरी वाला क्लियर हुआ बेटा? सुमन बिल्कुल क्लियर से चीजें देख सकते हो ना चोरी वाले में? और हेल्थ वाले में? हाँ अपेक्षा यस मैम। अगर आपसे चोरी वाला सामान पूछा जाए या हेल्थ पूछा जाए तो क्लियर रीडिंग हो जाएगी? यस मैम। ये चीजें आपको प्रैक्टिस है, अब आप देखोगे तो रीडिंग फिर अच्छे से कर पाओगे। आज हमारे पास 2 होमवर्क है, नेक्स्ट में समझाऊंगी नहीं। हेल्थ का होमवर्क है, चोरी के सवाल का होमवर्क है, ये 2 ही होमवर्क है हमारे। चोरी के सवाल का, चोरी के सामान का, मेरा सामान खो गया है, चोरी हो गया है। खोने के सामान का चोरी होगा, होने का होगा, सामान एक ही होगा, उससे तो डायरेक्शन निकालेंगे ना। मेरा सामान चोरी हो गया, क्या वापस मिलेगा? तो कार्ड से ही तो पूछोगे आप, ठीक है। डायरेक्शन नहीं, हम पहले सामान तो पूछे कि वो होगा तभी तो डायरेक्शन निकालोगे ना। हाँ तो पहला कार्ड पॉजिटिव आ गया तो है, नेगेटिव आ गया तो चला गया। यस, नहीं मिलेगा। मेरी रीडिंग तो यही कह रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरी रीडिंग बोल रही है। डायरेक्शंस और बता देना, उसके बाद वो मैं भी सारा कर दूँ तो मैं भी भेज रही हूँ रात, अभी मैं सुबह तक ये रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगी सुबह, और आपको पीडीएफ भी बना के भेज दूंगी। कल का सारा दिन है आपके पास, हमारी ट्यूसडे क्लास होनी है, तो 2 दिन है आपके पास, तो ये पूरा सुनो एंड इस पे वर्क करना है हमें। कोई वो सामान या चोरी का सामान बात की है, हेल्थ वाला हमें वर्किंग करनी है, डायरेक्शन पे हमने वर्किंग करनी है, ताकि आपसे कोई सवाल पूछने आए तो आपको जवाब कॉन्फिडेंस के साथ आप दे सको, ठीक है। जय माता दी। जय माता मैम। नमस्ते। जय माता दी, जय माता दी। जय माता।